अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टेक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और मेरे साथ बैठी हैं मैं हूँ सनिया उमर। जरिश। जनाब। तो हम एक हफ्ता और गुजार के आए हैं नए रिव्यूज़ के साथ। पिछले हफ्ते भी हमने कुछ रिव्यूज़ दिए, अब इस दफ़ा इंशाल्लाह फिर फ्रेश रिव्यूज़ फ्रेश एपिसोड्स जो हमने देखे उससे हम शुरू करेंगे। तो हम नेक्स्ट ड्रामा जो कि मेरा ख्याल है हम परवरिश की बात कर लेते हैं। माई न्यू फेवरेट एंड आई एम लविंग इट। आई एम लविंग इट टू मच एक्चुअली, दैट इज़ द प्रॉब्लम विद मी। इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए बट मैं बताऊँ मैं क्यों इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ उस ड्रामे के साथ। एक तो मजे की बात ये बताऊं कि अब ये कि हम जाहिर है मेरे ये नेफ्यू भी यहाँ पे, बच्चे भी इधर ही हैं। माय बच्चे लव टू वॉच दिस शो, लाइक मतलब दे डोंट वॉच पाकिस्तानी ड्रामास मगर ये ड्रामा देखते हैं। पहली बात जबकि मेरे लिए कंप्लीटली बहुत ही हैरत अंगेज बात है कि मतलब उनको होता है कि वो दूर से देख के कहते हैं मामा पाकिस्तानी ड्रामा सो ड्रामेटिक, सो ड्रामेटिक, आई डोंट नो हाउ यू वॉच देम बट दिस इज अ ड्रामा विच आई थिंक एवरीबडी इज लविंग टू एंजॉय। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में ये ड्रामा अब स्क्रीन पे देखा जा रहा है बिकॉज यू नो पीपल आर लविंग इट सो मच। वहाँ पे हम मैंने कुछ लोगों को चढ़ा दिया इसके ऊपर और अब वो वहाँ पे बाकायदा एक ना हॉस्टल के अंदर बैठ के बच्चे वहाँ पे देखते हैं, मिल के देखते हैं, दे लव इट। विच इज़ अगेन another साइन ऑफ लाइक यू नो अगर आप जेंजी ओरिएंटेड ड्रामे अगर आप बनाते हैं और उनके इश्यूज के ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तो वो वाली जनरेशन भी आपकी उसके साथ कनेक्ट होती है। आई एम लविंग द इंटरेक्शन बिटवीन द भाभीज। आई मीन लविंग द इंटरेक्शन जो कि सास की अब बहू के साथ वो जो फ्लिप हो गई है वो कम्प्लीटली। और अब उनको वो बड़ी बहू जो है वो उसके अंदर फॉल्ट नजर आ रही है, छोटी बहू जो है वो उसकी तारीफें शुरू हो रही हैं। आई एम लविंग द फैक्ट दैट लास्ट एपिसोड जो उन्होंने अभी परवरिश की जब हुई थी उसमें जिस तरह से उन्होंने वो मेडिकल टेस्ट का वो जो दिखाया कि जनाब वो लैब के अंदर ज़रिश यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट एज वेल। वो जो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे होते हैं और वो ब्लड ग्रुपिंग वाला जो टेस्ट कर रहे होते हैं वो प्रिक कर रहे होते हैं लाइक यू नो रोटी टेकर का हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तुम्हें मजे की बात बताती आई थिंक दिस इज समथिंग विच आई एक्चुअली टोल्ड द मेकर्स एज वेल। सेम थिंग हैपेंड टू मी, आई हैव ब्लड फोबिया। आई कैन नॉट सी ब्लड। मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, आई हैव बीन थ्रू द होल प्रोसेस। आई एम नॉट श्योर इफ जैरिश नोज अबाउट इट और नॉट बिकॉज शी हैज वर्कड विद मी। मुझे नहीं पता इसको मालूम है कि नहीं मालूम। लेकिन मैं मुझे मैं टीवी तक पे ब्लड नहीं देख सकती। सीरियसली आई डोंट नो दैट। इतना नो मुझे नहीं पता नो कितना। नो, आई हैव अ वेरी 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 स्ट्रिक्ट फोबिया। मुझे ब्लड टेस्ट कराने के लिए ना दो लोग मेरे साथ बंधे जाते हैं, एक मेरा हाथ पकड़ता है और दूसरा जो है ना वो मुझे डाइवर्ट करता है और फिर मुझे लैब वाले को मैं बता देती हूँ पहले कि भाई मेरे साथ ये इशू है, अगर मैं बेहोश हो जाऊँ तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, ये जो मेरे बाहर बैठे हुए हैं इनको बुला लेना। और देखने में स्पेशली अगर आप टीवी के ऊपर भी दिखा रहे होते हैं कि आप किसी की वो आप वो सेंट्रल लाइन लगा रहे हैं या आप वो इवन इवन आईवी लाइन मेंटेन कर रहे हैं ना, मैं आंखें बंद कर देती हूँ ऐसे करके। तो बच्चों वाली हरकतें या यूं करके देख रही होती हूँ लाइक That's cute. I didn't realize it's that bad with you. it is huge, it is bad for me and that scene it was so real for me because आयरा से हो रहा था, मैं ऐसे ही पट से जमीन पे गिरी थी। तो it is something so relatable. That's why I love this drama so much because मुझे लगता है कि यार ये कहाँ से ये चीजें पकड़ के लेकर आते हैं and it is so true कि लाइक यू नो ये दीज थिंग्स हैपन एंड पता नहीं हाँ somehow मुझे लगता है कि या तो ये स्टोरी मैंने बनाई है या ये मेरे ऊपर बनाई हुई है। पिछले 10 साल से मैं जो ना घर में यही मेरा चल रहा है, रोटी मेकर ले आऊं, रोटी मेकर ले आऊं, रोटी मेकर ले आऊं। आई कैन कुक एनीथिंग, कुछ भी बनवा लो मुझसे, रोटी नहीं बनती। हाँ, रोटी मुश्किल। मुझसे रोटी नहीं बनती, ठीक है। अगर आप मेरे घर आएंगे आपको या नान मिलेंगे खाने को या चावल मिलेंगे, रोटी नहीं बनेगी मुझसे बिकॉज मुझे एक रोटी बनाने में जितना टाइम लगेगा ना उतने में मेरा ख्याल में एक नॉर्मल खातून जो है ना वो 50 रोटियां बना देंगी। बनी बना क्या करें। और जो मैस होगा अलग होगा। तो मैं हमेशा से मुझे होता है "भैया, मुझे कोई रोटी मेकर ला दो"। एक मेरा भी एक सेंसिटिव इश्यू है तो उसको भी इन्होंने पकड़ लिया है। ये जो था ना ये जो आई एग्री विद यू कि जो उन्होंने सारी एक्टिंग दिखाई घर में, और मैंने कल भी आपसे कहा था कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कुछ पॉजिटिव दिखा रहे हैं कि घरों में पॉजिटिव रिश्ते भी होते हैं।
और किस तरह छोटे छोटे इख्तलाफात जो लोगों के होते हैं आपस में पॉजिटिव तरीके से भी रिजॉल्व हो सकते हैं। देवरानी जेठानी के मसले हो गए या सास बहू के मसले हो गए, इस ड्रामा में ये चीज बड़ी अच्छे से दिखाई है। इम्पोर्टेंट हम्म। ये भी है कि ये चीज यंग जो उनके घर के बच्चे हैं वो इस चीज से देखते हैं और सीखते हैं कि भी आगे हमने कैसे रहना है अपने घरों में, ठीक है ना। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज है। फिर जो बाहर से बच्चे पाकिस्तान रहने के लिए आए हुए हैं उनको भी इस चीज में मर्ज करवा रहे हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में कैसे रहना है। और पॉजिटिव दिखा रहे हैं कि कजन आपके पास हैं जो एज फेलोज है वो आपके सपोर्ट के लिए और बड़े भी सपोर्ट के लिए, और बड़े वाकई उनकी क्राइसिस में से उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं जो जो फैमिली क्राइसिस देख रही होती है। अकेला नहीं उनको छोड़ा जाता। उस पर दादा दादी का रोल बहुत क्रूशल है कि वो जब भी कोई मसला था कहते नहीं अकेले नहीं छोड़ो, इन्वॉल्व पूछो, देखो खैरियत पूछो क्या मसला है, कि हम क्या कर सकते हैं इस मसले को बेहतर करने के लिए। अप्रोच ये दिखाई गई है। रोटी मेकर का तो क्लासिक सीन सबसे अच्छा वो था जब दादी रोटी मेकर सामने रख के बैठी होती और कहती कि क्या तुम अपने बच्चों को ये रोटी खिलाओगे वो जो ग़िज़ायत इसमें से आएगी था वो हिलेरियस। हंस हंस के बुरा हो गया। मैंने कहा दादी को देखो कि रोटी मेकर में से क्या क्या चीजें निकाल रही है, ग़िज़ायत के में क्या ताल्लुक है। हंस हंस के ना मैं तो लोटपोट हो रही होती हूँ जब ये ड्रामा देखती हूँ तो। इतना जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी, इतना जबरदस्त, इतना रिलेटेबल कि हाँ भी वाकई ये मसले हो सकते हैं। फिर बहू होते कहती, हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो छोटी वो छोटी पन्ना छोटी वो बड़ी बहू है छोटी है। छोटी, पन्ना कितनी रिस्पेक्टफुल अपनी सास के लिए, मतलब इतनी इज्जत से वो बात करती है, उनकी जो भी बात है उसको रिस्पेक्ट देती है कि हाँ ठीक है, और कहती मैं तो फारिग होती कोई बात नहीं, मैं तो रोटियां बना ही सकती हूँ ना, इट्स फाइन। कोई और होते तो बदतमीजी दिखाते हैं फौरन ड्रामों में, फौरन बदतमीजियां दिखाते हैं, सास बहू से बदतमीजी करी, बहू सास से बदतमीजी करी, और ऐसे ऐसे डायलॉग्स बोले जाते हैं कि भी उसका राइट है वो जो भी करे, उसका घर है और मजहब इजाजत देता है ना, फौरन इस किस्म की चीजें ले आते हैं, राइट्स और बाउंड्रीज एंड ऑल दिस। मतलब नॉर्मल फैमिली लाइफ तो खत्म ही होगी पाकिस्तान में कि नॉर्मल फैमिलीज कैसे रहा करती थी। तो ड्रामा थोड़ा सा ये प्रमोट कर रहा है कि हर किसी के लिए रूम एंड स्पेस बनाने के लिए भी हर चीज हर किसी की सोच है और सोच के रूम एंड स्पेस बनाओ, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आओ। तो ये चीजें अच्छी हैं। ऑफ कोर्स दादी की बात ठीक तो नहीं कि बेचारी साधन रोटी में पकाती रहती, वो बात तो प्रमोट नहीं करनी चाहिए, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं दादी को ले आएंगे ट्रैक के बाहर कि हाँ भी ये चीज ठीक नहीं है। एक हाँ प्रोसेस, हाँ प्रोसेस दिखा लेंगे बगैर झगड़े के वे कैसे अपनी बात मनवाई जानी चाहिए घरों में ना। हम्म, ये बात बहुत अच्छी थी। हम्म। अब जो मुझे समझ में नहीं आया था कि वो ये जो ट्रायंगल सा बन रहा है वली का और वो आयना का नाम क्या है ड्रामे में, किसी को याद है? माया। माया। हाँ, और वो जो दूसरी कजन जो है जो, अमल। हाँ आनिया। आनिया नाम है उसका। अमल। अच्छा नहीं, अमल के साथ, ट्रायंगल अमल के साथ है। वो जो साथ उसको हम इमोशनल सपोर्ट देती रहती है वली को हमेशा घर में, अमल अमल अमल। अमल नाम है उसका। हाँ, तो वो ये थोड़ा सा ट्रायंगल सा बन रहा है, लेकिन अमल एट द सेम टाइम देख रही है कि वली का रुझान मतलब आयना की तरफ है ना, तो फिर वो थोड़ा सा एरिया लग रहा है। और अमल क्यों इमोशनली क्लोज हो रही है इस लड़के से वली से, जब पता है कि भी वहां पर कुछ चल रहा है, तो वो भी कुछ समझ नहीं आता। अमल का कैरेक्टर वैसे मुझे बहुत पसंद है, इतनी पॉजिटिव लड़की दिखाई है और पाकिस्तान के हिसाब से बड़ा अच्छा दिखाया है कि वो प्रोग्रेसिव लड़की है। वो किसी भी तरह से किसी भी वेस्टर्न लड़की से कम नहीं है, ना अमल कम है ना आयना कम है देखा जाए। दोनों लड़कियां अपनी पर्सनैलिटी से पावरफुल हैं, पढ़ाई में फोकस्ड हैं, सही चीजें दिखाई हैं कि पाकिस्तानी लड़कियां ऐसी भी होती हैं, ठीक है ना। वरना तो पाकिस्तानी लड़कियां हमेशा वो दिखाते हैं फैशनेबल हैं और लड़कों को फंसा रही हैं और ऐसे करिए वैसे करिए। तो वो चीज उस चीज से थोड़ा सा उन्होंने हटाया इस ड्रामा में। और जो हमारे बच्चे जो एंजॉय करें या जो अनिला के बच्चे एंजॉय करें वो इसलिए एंजॉय करेंगे फिर भी रियलिस्टिक लग रही है लड़कियां, भाई रियल लग रही हैं। अदरवाइज जो चीजें दिखाते हैं टीनेज लड़कियों की पाकिस्तानी ड्रामों में वो हमारे तो यहाँ के बच्चों से बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं, तो उनको लगता है कि भी ये क्या ड्रामा, इसे तो उनको लगता है ना ड्रामेटिक बहुत है, इसी चीज को कहा जा रहा होता है। तो उन्होंने इसी इक्वेशन में लेकर रिलेशनशिप्स भी दिखा दी, जो लड़के लड़कियों के बीच में पाकिस्तान में रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंडशिप्स हो रही हैं, वो भी सब दिखाया हुआ है। एक और चीज जो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो आईना का रिश्ता ये लोग करते हैं ना, ये डॉक्टर है, डॉक्टर बहू वाला चक्कर जो होता है। एक तो उनको डॉक्टर बहू चाहिए, एट द सेम टाइम पढ़ने भी उसको नहीं दे रहे, डिस्टर्बेंसेस लगी हुई, कभी शादी अटेंड करो, कभी फोटोशूट पे आ जाओ, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो। और जो उसका जो होने वाला हस्बैंड है वो भी लड़का अजीब सा है, मतलब उसको लड़की को पता नहीं तरह से साइकोलॉजिकल हेरासमेंट कर रहा है कि एकदम बाहर के लेकर गया डिनर पे क्या। ये बात उसने जज कर ली है कि वो उसको पसंद नहीं करती है ज्यादा, उससे पूछा भी आउटराइट कि तुम मुझे पसंद करती हो कि नहीं करती हो बता दो। और वो लड़की घबरा जाती है, लकीली उसके मुंह से, मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये मुंह से बोल देगी कि हमें पसंद नहीं करती तो ये उल्टा उसको और तंग करने लग जाएगा, छोड़ेगा नहीं। मुझे कुछ ऐसी अजीब सी फीलिंग आई थी कि मुझे भी लगा। टॉक्सिक सा है।
और वो क्या इस लड़की से चाहते हैं कि डॉक्टर बन जाए, पढ़ने दे नहीं रहे और हर जगह उसको वो ज्यादा किया हुआ। फिर माँ का एटीट्यूड देखो आईना के, कि मंगनी तो करवा दी और साथ ये क्या क्या करवाई थी कि तुम मंगनी कर लो ताकि तुम्हें पढ़ने की इजाजत मिल जाए, और क्या पता 5 साल के बाद चीजें बदल ही जाएंगी। एट द सेम टाइम अब उसको कह रही कि तुम पढ़ाई को छोड़ो, तुम्हारा रिश्ता बचाना ज्यादा जरूरी है। तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज थे इस ड्रामे की राइटिंग में। तो ये फैमिली तो मुझे बहुत परफेक्ट अच्छी लग रही है, लेकिन वो फैमिली जो है ना, वहां पर उन्होंने फ्लॉज दिखा दिया ना, कि फैमिली में उसके फादर का एटीट्यूड, ये सारा कुछ तो देखते, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग है। जब जब आयना की फैमिली आती है थोड़ी सी बोरियत शुरू हो जाती है, मुझे वहां टिपिकल चीजें नजर आने लग जाती है, टॉक्सिसिटी नजर, हाँ, उस तरह चीजें नजर आती हैं। ये वैसे फोटोशूट किस चीज का था? इनकी तो मंगनी हुई थी, तो फोटोशूट क्या था वो? दूसरे भाई की देव की, शादी। हाँ दूसरे भाई की शादी। मेरे भाई की शादी थी, वहां उसको बुलाया था, तो कि आई नहीं, या पता नहीं क्या चक्कर था। और आयना को देखो बड़े मजे से किसी और से मंगनी हुई हुई है, फिर भी घूम रही है, बिलोंगिंग टू कंजर्वेटिव हाउस होल्ड, वो फिर भी किसी और लड़के के साथ, वली के साथ घूम रही फिर रही, आइसक्रीम खा रही। तो ये भी थोड़ा सा वो लग रहा है, आयना की पर्सनैलिटी के हिसाब से ये चीज थोड़ी मैच नहीं हो रही, मुझे ऐसा लगा था। बस दैट वाज इट। सनिया बहुत पेशेंटली सुन रही है हम सबको। नहीं, आप लोग ज्यादा रिलेट कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं था। ये तो लगता है लिखा ही आपके लिए नीला, हाँ, इतना मुझे आप भी लग रहा है। दिल हो हम लोग, आप सकता पे है नहीं रिसर्च लिखा हो। करके। हाँ हम लोग बाहर के लोग हैं ना, हमारे फिर यही आप भी कहीं मेडिकल कॉलेज में ही तो नहीं, कहीं कुछ किसी से मिली थी और कुछ नहीं? जी 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 जी, ऐसे ही था। बस सही है, फिर पास्ता तो नहीं खिलाया उन्होंने आपको? नहीं, पास्ता नहीं खिलाया, वो जैनिश को सब कहानियां पता है। फिर भी चलो, काफी सिमिलैरिटीज हैं, वेरी गुड। हम्म। इसका मतलब इंशाल्लाह हमारी हीरोइन की भी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। क्या खबर। उम्मीद है, उम्मीद तो यही है, उम्मीद तो यही है। अब पता नहीं उसको हैप्पी एंडिंग कहेंगे कि सैड एंडिंग कहेंगे, लेकिन हाँ ठीक है। या आई डोंट थिंक ड्रामा इस चीज पे फोकस्ड है, ये ड्रामे का फोकस ये है ही नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, नहीं ड्रामे मतलब, का फोकस इज ऑन पेरेंटिंग। हाँ इसीलिए तो मजा आ रहा है देखने में। वो ये बात तो मैंने सोची भी नहीं है जो सदिया ने बोली, यहाँ तो मेरा दिमाग ही नहीं गया, क्योंकि मेरे लिए वो तो नॉन नॉन वो है, नॉट नॉट इम्पोर्टेंट ड्रामे का, मुझे इसमें फोकस ही नहीं। पेरेंटिंग का फोकस है, और 4 टीनेजर्स दिखाए जो प्रॉपर कैरेक्टर डेवलप किया इनका, ये बहुत अच्छी बात है। एक जमाने में हम भी यही सोचते थे कि टीनेजर्स के ऊपर बिल्कुल काम नहीं हो रहा, एक बहुत बड़ा जॉनर है मिसिंग। तो अब धड़ाधड़ टीनेज के ऊपर आ रहा है कंटेंट, हम्म। अच्छा भी आ रहा है, बुरा भी आ रहा है, और ये डेफिनेटली अच्छे वालों में आता है। हम्म। नो विलन ड्रामा कितना अच्छा लगता है कि कोई एक विलन नहीं है, ग्रे कैरेक्टर्स हैं, ह्यूमंस हैं, दैट इज सच अ नाइस थिंग। शादी के मामले में ना फ्री विल बहुत जरूरी है, ये पेरेंट्स को समझना चाहिए। आप उस शादी से खुश हो ही नहीं सकते अगर आपकी मर्जी नहीं शामिल। एक वो अजीब सा आपका मेंटल क्लैश चलता रहता है कि मैं तो चाहता ही नहीं था, मैं तो करना ही नहीं चाहता। ये जो जबरदस्ती की शादियां और फोर्स करके करवाना कि खुद ही ठीक हो जाएंगे, वो खुद ही गुजार लेंगे। लेकिन आई डोंट थिंक कि अगर फ्री विल ना दी गई हो रिश्ते के टाइम, तो आप कभी उस रिश्ते में हैप्पी हो सकते हो। आपको हमेशा यही फीलिंग आएगी कि दिस इज फोर्स्ड ऑन मी, और वही माया के साथ हो रहा है, विच इज वेरी रॉन्ग। कि उसको अब वो क्या करे। गिटार वाले सीन आप दोनों मिस कर गए, वो क्या एपिक चीज थी। दादाजी ने आके गिटार ट्यूनिंग की, गिटार बजाया, और वो हमारा गाना फेवरेट, रात ओह यूं माय दिल। गॉड यार, गूज बम्स आ गए थे मुझे, गूज बम्स आ गए थे, लिटरली लिटरली गूज बम्स आ गए थे मुझे उस सीन में। और ये जो दादा का कैरेक्टर है, ये असल में थे ना धूप किनारे में, आई थिंक ये थे, ये उसके दोस्त बने हुए थे अहमद के। अरशद अरशद महमूद साहब हैं, हमारे बहुत जी पुराने जी। वेटरन हैं। और मैं हम तो उनको सच गप के ज़माने से देख रहे हैं, इनफैक्ट फिर 50-50 सच गप, पुराना बहुत पुराना, और वो बीच में लंबा गैप इनका आ गया। एंड आई थिंक बहुत सालों के बाद हम इनको दोबारा देख रहे हैं। अमंग्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट, वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन एंड कंपोजर, गाते हैं, गाने कंपोज भी करते हैं, कॉमेडी लिखते भी हैं, राइटर भी हैं, सब कुछ करते हैं, इज एन ऑलराउंडर। बहुत रिलेटेबल थी कि यही बात है, ये हमारी जो यूथ है आजकल, जो मेरे कुछ अपने बहुत फ्रेंड्स हैं, क्योंकि इस मीडिया की इंडस्ट्री में हर बंदा आपका नुमान इजाज नहीं, फैसल कुरैशी नहीं बन सकता। कुछ ऐसे एक्टर आएंगे जो हमेशा दरमियाने रोल में रहेंगे, वो इंडस्ट्री का लीड नहीं बन सकता। और कहते हैं कि हमें इतना मुश्किल होती है, हम जैसे इंडस्ट्री में आते हैं पहली चीज हमें ये बताई जाती है कि ये तो रिलीजन के खिलाफ है, आप तो गलत काम कर रहे हो। फिर हमारी इतनी मुश्किलें आती हैं, ये सारी चीजें आती हैं। तो एक आपका बैकअप और के तौर पे प्रोफेशन हो,
और साथ साथ आप ये भी ट्राई करो तो कोई हर्ज नहीं। और म्यूजिक के लिए तो यू नीड अ लॉट ऑफ मनी। ये जो हमारे आज के सक्सेसफुल म्यूजिशियंस हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। इन्होंने, अली जफर खुद बताते हैं कि वो अपने पेंटिंग्स बेच के अपने म्यूजिक को सपोर्ट किया और आज ही इज अ सक्सेसफुल म्यूजिशियन ऑफ कोर्स। लेकिन आपको एक बैकग्राउंड कैरियर चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि मेडिकल छोड़ दो और इधर कर लो। फर्स्ट एपिसोड, एक एपिसोड के कमेंट्स में लिखा था कि ये हलवा नहीं है मेडिकल में दाखला, कि आप बाहर से आओ, सिस्टम का कुछ ना पता और आप एडमिशन मिल जाए। और अगली एपिसोड में वो भी क्लियर हो गया कि मतलब इन्होंने कोई चीज ऐसी हमें वो नहीं दिखाई आउट ऑफ द वर्ल्ड, हमें सब कुछ रिलेटेबल दिखा रहे हैं। ऐना का जो कैरेक्टर है, जो माया वाला, वो भी बड़ा रिलेटेबल है क्योंकि वो दिल से तो इस रिश्ते पे खुश नहीं है वो भी एक टीनेजर, उसको भी ऑपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन महसूस होगी। उसमें ये चीज आई नो एथिकली रॉन्ग है, लेकिन दिस हैपेंस कि आप ये जो होता है ना, एक बैकअप पे एक तरह से कोई चीज रख लेते हो, एक गुड फ्रेंड जिससे आपको अच्छी फीलिंग आती है, आप उससे कमिट भी नहीं करते लेकिन आप उसके साथ चलते हो, तो वो चीज है इसके अंदर। जो उसकी कजन वाला रिलेशनशिप है वो भी यही है कि वो अपने इर्द गिर्द बहुत सारे रिलेशनशिप्स बनते और बिगड़ते देखती होगी और वो किसी और के फड्डे में टांग अड़ा के उसको अपने ऊपर नहीं लेना चाह रही। वो हो सकता है अलहदा होके उसको बता दे माया को कि तुम सही नहीं कर रही, लेकिन वो लड़के को बता के उसको सैबोताज नहीं करेगी। मेरा तो यही ख्याल है। रोटी मेकर बहुत रिलेटेबल, पाकिस्तान में भी मिलता है, इसका मतलब है मैं भी ले लूं, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, हर जगह मिलता है, हमारे हर एक ग्रोसरी स्टोर पे मौजूद है, इम्तियाज से लेके। और खैर तुम तो कराची में नहीं हो, लेकिन इम्तियाज खुल गया लाहौर में 2-3 ब्रांचेस। हर हर जगह मिल जाएगा। और मैं है घर के पास इम्तियाज बना हुआ हमारे। अच्छा, बस वहीं पे जाते हैं हम भी, फेज 5। तो वो इम्तियाज खुल गया तो हम भी रोटी मेकर ले लें, लेकिन ये इतना रिलेटेबल है। हम अपनी अम्मियां हैं, जो हमारी दो अम्मियां और बड़ी जनरेशन, उनको हम कहने हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। हमारे यहाँ रोटी मेकर नहीं आया बिकॉज हमें सर्वेंट्स मिल जाते हैं, रोटियां तो बन जाती हैं। तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कोई 4 साल से ऐसे है। अम्मी के पास प्रॉपर लिस्ट होती है, नहीं ये इसलिए नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं, ऑटोमेटिक नहीं लेनी। लास्ट मंथ जाके मैं न्यू वॉशिंग मशीन लेके आई। मैंने कहा अम्मी पूरी दुनिया ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में करती है, आप नई चीज लेनी है तो नई टेक्नोलॉजी की लो, नहीं ऑटोमेटिक का ये मसला है, उसका ये मसला है। तो हमारे भी ये बहुत रिलेटेबल है और सच में ऐसी ही अदालतें बैठती हैं और एंड में फैसला होता है कि चलो अम्मी को खुश कर दे, कोई बात। तो इसी तरह। लेकिन अच्छा, देखो। ब्लड टेस्ट। हाँ, जी, बोलो बोलो। ब्लड टेस्ट तो 9th-10th में करवा देते हैं, हमें मेडिकल में भी जाके दोबारा से सिखाते हैं आपको? अच्छा, ठीक है, मुझे ये लगा था शायद ये मुन्ना भाई एमबीबीएस याद आ गया ना। ये पूछो। हेलो। वो मुन्ना भाई जो घूम के गिरे थे, वो वाला याद आ गया। बहुत ब्लड देखते हैं, तो कुछ भी नहीं था। क्यूट। और इतनी सारी चीजें हैं जो बीइंग अ पाकिस्तानी वुमेन हमें पता ही नहीं है। ये हम आजकल इंस्टा रील्स पे और इन चीजों पे सीख रहे हैं क्योंकि उसके अंदर बाहर के भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना। जिस वो एक माँ का और माया की बहन का सीन था जिसमें वो चॉकलेट्स खा रही थी, तो वो माँ की एकदम से जो पलट गई है, क्योंकि इवेंचुअली है तो वो देसी माँ, उसको यही चाहिए कि बेटी का घर हो, ससुराल हो, ये सारी चीजें हो। तो बेटी ने, और देखो ना वो इसका ख्याल रखता है, उसका ये करता है और उसको डिफेंड करता है। उसकी बेटी ने कहा अम्मी ये बेयर मिनिमम है, ये टर्म मैंने भी 1-2 दिन पहले ही सुनी है, ये हमें पता ही नहीं था। हम जो लड़कों की अजीम खूबियां बयान करते हैं, दीज शुड बी द बेस लाइन, ये तो बेसिक्स होने चाहिए जो कि हमने अपने मर्दों को नहीं सिखाए। तो वो मुझे एकदम से वो सीन ना शॉक की तरह लगा, एक गिटार वाला कि दादा अब्बू का भी, और एक ये बेयर मिनिमम। ओ गॉड, बेयर मिनिमम भी था। ये भी वो चीज है कि हम तो इसको बहुत चट पे चढ़ा लेते हैं। दादा अबू का गिटार वाला सीन, क्योंकि हम आप बात की तो मैं आपको काट रही हूँ, लेकिन वो सीन मुझे यूं लगा कि दादा अबू भी म्यूजिक में इंटरेस्टेड थे जब जवान थे, वो करने नहीं दिए। आया, जेनेटिकली आया। वो हाँ, और वो शौक जेनेटिकली पोते में, और उसको सपोर्ट करेंगे आगे जाके। मुझे लगता है इसकी मेडिसिन छुड़वा दी जाएगी किसी स्टेज पे, किसने म्यूजिशियन बनना है, कुछ होगा। जिस तरह से वो बेहोश हुआ था ना ब्लड देख के, मेरा ख्याल है इसको छुड़वा ही देनी चाहिए क्योंकि उसका हाल मेरे जैसा होगा फिर एंड में। दूसरी बात जो ये थी, अभी आपने जो की है ना, दूसरी बात सनी अभी क्या करी थी, मुझे पॉइंट याद आया था, मुझे ऐड करना था जो माया वाली फैमिली की बात में। हाँ, ये जो एक्ट्रेस है आयना, आजकल इसके मैं और ड्रामे भी देख रही हूँ, जुड़वा भी देख रही हूँ, कुछ और भी। इसको ये वाला रोल बहुत दे रहे हैं कि जैसे शादी होने वाली है या ऐसे कुछ। शी इज क्वाइट यंग फॉर दैट एक्चुअली। मुझे ऐसा 16 और 18 ऐसी कुछ है, 18 है शायद। नहीं 16-18, लेकिन ड्रामों के जो रोल उसको दिए जाते हैं मुझे मैच्योर। से ज्यादा बड़े दे जा रहे हैं।
या तो बेचारी बेबी फेस है, इनोसेंट लुकिंग है, तो ये हमेशा यंग लुकिंग ही रहेगी। लेकिन उसको उस एज पे ले आते हैं अचानक से, जहाँ रिश्ते होने वाले या रिश्ते हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा जो है ना इस एक्ट्रेस के साथ पता नहीं क्यों ये रोल ऐसे ले लेती है, या इसको दे देते हैं, क्या करते हैं। I feel very bad about it. I feel very bad about it because I think हाँ, यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा पेरेंट्स को थोड़ा ख्याल करना चाहिए बिकॉज आई थिंक इससे पहले वाला जो इसका प्रोजेक्ट था मैंने देख टू बी ऑनेस्ट नहीं देखा माई रे जो था हाँ, मैंने बट उसके अंदर भी यही था कि आई थिंक शी गॉट मैरिड आगे रनिंग के जाए, इसको शादियां ही करवा रहे होते हैं इसकी। हाँ उसकी शादी करवाई थी बच्चा भी करवा दिया था इनफैक्ट लाइक शी इज हार्ड हाँ 16 or 18 like you know and I mean this is the part where the parents come in showbiz कि मतलब माँ बाप अगर अपने बच्चों को शोबिस में डाल रहे होते हैं तो एटलीस्ट उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि लाइक यू नो व्हाट कैरेक्टर्स देयर डॉटर्स आर एक्चुअली डूइंग ऑन स्क्रीन एंड हाँ, लाइक यू नो व्हाट काइंड ऑफ impression we are generating out of it. But anyway, on Parvarish, I think we have spoken a lot about Parvarish. एक बात मुझे समझ में मुझे नहीं आ रही जहरिश मैं उसको उस पॉइंट को क्लियर करना चाह रही हूँ। देखो द फैमिली हैज कम फ्रॉम यूएस ठीक है पूरा खानदान आ गया है कितने लोग हैं फैमिली में चार तो लोग हैं हाँ आई थिंक वो सनिया उनके कुछ टेक्निकल इश्यूज है आई थिंक शी विल जॉइन बैक ओके। प्रोबेबली तो घर एक उनका घर है एक फैमिली का एक घर है ऑलरेडी तो देखो उस दूसरी जो भाई की फैमिली है उसमें भी 4 मेंबर्स हैं फिर उसके माँ बाप हैं 6 लोग ये हो गए 4 लोग ऊपर से और ऐड हो गए तो अब उनके पास कमरों की मुझे सिचुएशन समझ में नहीं आ रही कि माँ बाप के साथ एक बच्चा रह रहा है और हाँ, दूसरा बच्चा जो है वो दूसरे कमरे में रह रहा है मतलब बेटी जो है वो माँ बाप के साथ रह रही है और बेटा जो है वो रूम शेयर कर रहा है अपने कजिन के साथ हम्म, हाउ लॉन्ग डू दे थिंक दिस इज गोइंग टू लास्ट हाँ, आई थिंक ये लोग अभी सोच में अब आ तो परमानेंट गए वापस, ये बात तो है। अब कब तक इस तरह से रहना है, क्या करना है, अलग से मूव आउट करना है, ये एरिया क्लियर नहीं है। दिस इज द पॉइंट मुझे जो वाकई मुझे समझ में बात नहीं आ रही और नोबडी इज बॉदर्ड विद इट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट और अब ये भी नहीं दिखा रहे ना कि बहुत ये नहीं कि सिर्फ एक हफ्ते की बात की हुई है 2 महीने की 2 हफ्ते की बात हुई है आई थिंक अब उनको यहाँ रहते हुए काफी दिन हो गए हैं कि अब सेटल डाउन होने वाली फेज में आ गए हैं ये लोग कि ये लोग सेटल हो गए हैं बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता कंफर्टेबल होना शुरू हो गए एनवायरनमेंट से इश्यूज भी रिजॉल्व हो रहे हैं आपस में इनकी दोस्तियां भी हो रही हैं बट डोंट यू थिंक दैट यू नो बाइंग अ कार फर्स्ट इनको पहले ये सोचना चाहिए था कि हमें एक अलग या तो अपार्टमेंट लेके फैमिली को मूव आउट करें या अलग घर लेके मूव आउट करें ये इस कंबाइंड फैमिली सिस्टम का इन इन हालात में कि एक बच्चा बाप बाप के साथ रह रहा है और दूसरा बच्चा दूसरे कजिन के साथ रह रहा है व्हाई इज दैट उनका फोकस जो उनका फोकस है ना वो है या और उसको उन्होंने शो करना, वो डायनामिक्स शो करने, इस पे भी फोकस गया नहीं है कि वो लिविंग स्पेस कैसी कैसी नहीं। और वो गिफ्ट तो अपने बेटे के लिए लेकर आता है, वली के लिए गिफ्ट लेकर आता है कि वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया है, राइट। अब मजे की बात है कि मेडिकल कॉलेज में दाखिला उसके वास्ते के थ्रू हुआ है, राइट। इट्स नॉट ऑन मेरिट, वास्ते के थ्रू हुआ तो फिर भी तुम उसको अप्रिशिएट करो, लोगों के सामने गिफ्ट लेके दे रहे हो। और फिर वो उसकी कजन सुन लेती फोन पे कि भी ये तो वास्ते पे हुआ हुआ, तो उस पर बहुत उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। देखो ना कितनी अच्छी बात दिखाई कि वो पाकिस्तानी लड़की है लेकिन उसने इस बात को अप्रिशिएट नहीं किया कि बगैर मेरिट के। और बाद में उसको तंजिया कहती भी है कैफेटेरिया में बैठ के, जब वो कुछ ना वो डिरोगेटरी कमेंट्स दे रहा होता है उसके कैफेटेरिया के बारे में, तो कहते हैं कि तुम्हें पता है कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं यहाँ आने के लिए, बहुत एफर्ट डालते हैं, तुम बैठ के यूनिवर्सिटी को डाउन टॉक कर रहे हो। तो वो सब रिपरकशन था उस चीज का जो उसने देखा था, कितने आराम से तुमको ये सीट मिल गई है। लेकिन और पता नहीं एक कोई बीच में डायलॉग था, पता नहीं कौन सा था, आई मिस्ड इट, ये जहाँ पता चलता कि किसी ने खुदकुशी कर ली क्योंकि सीट नहीं मिली। वो किसका दोस्त था, वो क्या था? वो इनकी कोई वो क्लास एकेडमी है उसका फियांसी है उसका मतलब और बॉयफ्रेंड नॉट फियांसी बट बॉयफ्रेंड हाँ किसका जो बॉय? एकेडमी में इनके साथ था, क्योंकि अभी तो मेडिकल कॉलेज आया है ना, पहले इन्होंने एकेडमी का फेज भी तो दिखाया है। हाँ, वहां पे इनके साथ था एक लड़का। राइट। तो उस डायलॉग की इम्पोर्टेंस ये थी, या क्या इम्पोर्टेंस थी? ये इम्पोर्टेंस थी कि इस बच्चे को वास्ते पे मिल गया है और somebody committed suicide because they could not get into medical school, ये था ना सारा चक्कर। देखो ये यही होता है ना कि अगर आप जैसे उन्होंने बार बार उसके आईना का कैरेक्टर जो माया का कैरेक्टर उसमें भी बार बार उन्होंने ये बात दिखाने की कोशिश की है जो उसने एक चीज को कॉन्स्टेंटली एक ही बात उसने की है कि आई वांट टू बी अ प्रैक्टिकल डॉक्टर आई जस्ट डोंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर एंड जस्ट यू नो मिस यूज द सीट बिकॉज उस एक सीट के ऊपर कोई और डिजर्विंग कैंडिडेट आ सकता है
तो आई थिंक इस इशू को भी उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से रेज अप किया है, और बार बार वो ये बात करती है कि आई वांट टू बी अ प्रोफेशनल डॉक्टर, आई डोंट वांट जस्ट टू बी अ डॉक्टर बहू, लाइक यू नो। तो वो चीज उन्होंने उसको उठाने की कोशिश की है, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट गर्ल्स, दे आर जस्ट ट्राइंग टू शो इट कि ये सिर्फ ये नहीं होता, वरना हमारे यहाँ तो यही कहा जाता है ना कि लड़कियों को डॉक्टर बना देते हैं, लड़कियां शादी करके छोड़ के चली जाती हैं, उसके बाद वो सीट जाया हो जाती है। तो अगेन दे आर ट्राइंग टू शो इट कि जी लड़कों के साथ भी यही है कि लड़के भी अगर ऐसे सोर्स लगा के आते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, एक्चुअली इंटरेस्टेड इन द फील्ड, एंड इट बट हैपेंस। हाँ, तो वो किसी ऐसे इंसान की सीट मार रहे हैं जो कि एक्चुअली हु रियली वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर सो पैशनेटली, कि अगर वो उसकी लाइफ का मकसद बन जाता है और अगर वो नहीं उसको अचीव कर पाता तो इवन दे गो टू द एक्सटेंट ऑफ कमिटिंग सुसाइड, यही है पॉइंट। showing the added stress on children जो कि मेडिकल प्री मेडिकल में से मेडिकल में आने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर मेंटल स्ट्रेस कितना है, यू नो, एम कैट का और ये पूरे प्रोसेस से गुजरने का, और यू नो एक कितनी ज्यादा ये लोग स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं कि लाइक यू नो व्हेन दे आर नॉट एबल टू कोप विद दैट और नहीं कर पाते, तो फिर वो एज अ रिजल्ट व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू कमिट सुसाइड। सो इसके बहुत डायमेंशंस से हम इस पे बात कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक चलते हैं नेक्स्ट ड्रामे पे। हमारा क्या था? मैं रोटी मैटिक ऑर्डर कर रही हूँ आज। अच्छा गिफ्ट दे दूंगी मैं। अमेज़न पे बैठ गिफ्ट ऑर्डर करती रोटी पैटिक। वैसे मैं बता दूं टेक्निकली एक्चुअली इट्स अ पैथेटिक थिंग टू हैव, काम नहीं करती। अच्छा खैर, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। आई थिंक कौन सा ड्रामा करें? दस्तक कर लें जल्दी जल्दी उसके जल्दी बाद। जल्दी कर ले, हाँ जी। दस्तक बहुत तेजी से, पता नहीं मुझे तो लगता है कि रोजाना आ रहा है, या आई डोंट नो, मैं रोज देख नहीं रही हूँ। नहीं, अच्छा। 2 ही दफा आ रहा है। अच्छा पता नहीं, या तो मेरी बहुत एपिसोड मिस हो गई है तो मैं एक साथ ही देख रही हूँ, बिंज वॉच कर रही हूँ, मुझे तो लग रहा है जैसे रोज ही आ रहा है। बट इंटरेस्टिंग, डायनामिक्स चेंज हो गई है जनाब, वो वापस अम्मा को कैंसर निकल आया। अच्छा, अगेन एक पर्सनल बात शेयर कर रही हूँ कि मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म है, और जो है मैंने जब उसका अल्ट्रासाउंड कराया था, मे भी हो सकता है मैंने जरिश तुमको बताया, आई डोंट नो कि अपनी रिपोर्ट शेयर की होंगी। जब मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया था ना, उसमें नोड्स आए थे, नोड्यूल्स आए थे छोटे छोटे से थायराइड के अंदर। तो उस वक्त मैं बहुत डर गई थी, बिकॉज वो थोड़े से बड़े थे साइज के, तो उसमें एक थोड़ा सा बड़े साइज का था, तो थोड़ा एक एलिमेंट था, डर लग रहा था कि क्या पता कि वो कैंसरस हो या उसके अंदर कैंसर, थायराइड कैंसर निकल आए। कैंसरस हाइपो नहीं होते, वैसे हाइपर होते हैं। हाइपर एग्जैक्टली। तो फिर ये हुआ जनाब कि वो फिर मैंने डॉक्टर से बात की, ये सब कुछ किया, तो वो हंस रहा था मेरे ऊपर ना, जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हंस क्या रहा था ना, कि मजाक हम लोग बना रहे थे। तो कहते यार व्हाट विल बी द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इफ इवन इफ इट इज कैंसरस, वी डोंट इवन ट्रीट इट। थायराइड कैंसर इज समथिंग वी डोंट इवन ट्रीट इट, इसको लाइक कैंसर हुआ है इसमें? है, थायराइड कैंसर? थायराइड कैंसर हुआ है। हाँ, उसमें तो वो दैट्स नॉट अ बिग तो डील। मतलब थायराइड कैंसर इज नॉट अ बिग डील, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब मुझे तो इतनी वो उसको उसकी बात सुन के मैंने कहा यार मैं इधर मरी जा रही हूँ कि मुझे क्या हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। और डॉक्टर कह रहे हैं अगर थायराइड निकल भी आ गया, चल फिट्टे मुंह निकल भी आया, क्या है, कुछ थोड़ी करना है हमने, ट्रीट थोड़ी करना है तुमने, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, खैर है। जिंदगी गुजारो। मुझे नहीं पता था, मैंने वो वाला डायलॉग मिस कर दिया होगा कि किस तरह का व्हाट टाइप तो ऑफ कैंसर। मतलब थायराइड कैंसर के ऊपर आप इतना जो इन्होंने ड्रामा डाला है ना, जिस तरह से अम्मा ने भी ड्रामा डाला है, और अब्बा तो बिल्कुल ही आखिरी विश तक पहुंच गए हैं। तो मतलब ये थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकली एज बीइंग अ डॉक्टर एंड समबडी हु हैज एक्चुअली बीन थ्रू दिस, तो थोड़ा सा जज्बाती है। इतना ज्यादा उसको हाइप ना दें, थायराइड कैंसर में ऐसे लोग नहीं मरते, आखिरी ख्वाहिश तक ना पहुंचा करें प्लीज। आगे आप लोग रिव्यू कर ले प्लीज। अच्छा, मेरा सवाल है मुझे तो ये बताएं, मुइज जैसे हस्बैंड होते कहाँ हैं? ना। मैं भी कहने लगी थी दिस इज अ बिट टू मच। नहीं मतलब क्या, बस हम हमें क्या बताना चाह रहे हैं, बस हमें देखो, नहीं। बात सुनो सनिया, अगर आप सुहाय जैसी हसीन हो ना, तो मुइज जैसे हस्बैंड मिल जाते हैं। ना, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। ये जो है ना, आखिर में उसका आ गया ना कि माँ बीमार थी और सुहाई जाने को तैयार नहीं थी, नहीं वाज लाइक टू नहीं, मैंने तो जाना है। एकदम थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग दिखा दी ना उनकी एक लम्हे के लिए कि माँ की तरफ रुझान चला गया उसका। लेकिन ही इज टू गुड टू बी ट्रू, टू गुड टू बी ट्रू। यहाँ तक कि इमिग्रेशन तक कनाडा की अप्लाई कर दी कि बस बीवी बच्चे को लेके अलग ही होना है।
जब देखा कि बच्चे के पीछे वो आने लग गया ना एक्स उसका, तो फौरन उसने कहा कि मैं अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। तो वाकई बहुत ज्यादा वो दिखाया है, और बहुत अटैच भी हो गया उस बच्चे से इतनी जल्दी। ये भी थोड़ा सा अनयूजुअल दिखाया हुआ था ना, कि एकदम से बाप बेटी के कनेक्शन शुरू हो गई स्टेप चाइल्ड की, तो वो दैट्स अ बिट लिटिल ऑड। लेकिन आई गेस वो ड्रामे का दिखाना चाह रहे हैं कि भाई बड़े अच्छे तरीके से सेटल हो रही है अपनी लाइफ में, और अचानक से एक्स को याद आ गया कि मेरा एक बेटा भी है, सिर्फ इसलिए कि वो कंसीव नहीं कर सक रहा। वहां पर मुझे एक्चुअली उसकी बीवी पर थोड़ा तरस पहली दफा आया है। क्या नाम क्या उसकी बीवी? हम्म, फरियाल। ख्याल। फरियाल। फरियाल फरियाल पे थोड़ा सा तरस उस वक्त आया है कि वो इतना डेस्परेट थी कि मैं अडॉप्ट कर लूं। पता नहीं फरियाल इतनी वो इनसिक्योर क्यों होती है। अब तो इसकी शादी भी हो चुकी है, इसकी फर्स्ट वाइफ की, शी स्टिल इनसिक्योर उसके बेटे को लेकर। अगर उसका बेटे के घर में आ भी जाता है तो उसको भी अपने बेटे की तरह प्यार कर सकती है ना, क्योंकि अब तो उसकी फर्स्ट वाइफ की भी शादी हो चुकी है, अब तो इनसिक्योरिटी होनी नहीं चाहिए। वो इनसिक्योरिटी के चक्कर में ऑर्फनेज की तरफ भाग रही बार बार। और इस बंदे की कितनी ढिठाई है कि ऑर्फन नहीं लेकर आना घर में। तो ये बात मुझे थोड़ी जो है ना, सच तो है वैसे हमारे कल्चर में मर्द जल्दी नहीं झुकेगा। एक औरत की फीलिंग कल्चर में, पाकिस्तानी कल्चर्स में और ऑर्फन्स को लेकर। लेकिन अच्छा लगता है कि अगर वो अडॉप्ट करता है उस ऑर्फन को, मतलब हमारे मुआशरे में ना इस चीज को प्रमोट करना चाहिए कि ऑर्फन्स की अडॉप्शन को भी। तो आज हम्म, वहां पर एक बिग रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से लोग पीछे हट जाते हैं ऑर्फन्स को अडॉप्ट करते हुए। लेकिन फिर भी एक एलिमेंट था। और उसकी जो सैफ है, सैफ की माँ का रोल देखो कैसे पलटा है कि आई मीन इट्स क्रूअल। एक इतने छोटे बच्चे को जिसने कभी अपने बाप की शक्ल नहीं देखी हो, उसको एक माँ से आप इस तरह दूर कर रहे हो, दैट इज द क्रूअल्टी, जिसे कहते हैं ना एक्सट्रीम क्रूअल्टी है वो। हाँ, ये वो आर्ग्यू जरूर कर सकते हैं, इतने राइट्स होने चाहिए कि बच्चे को पता हो कि दादा कौन, दादी कौन है, बाप कौन है, पलट के आना चाह रहे हैं बच्चों को मुलाकात करने, तो उसको बताओ। ये थोड़ी बहुत आई थिंक कि यहाँ पर वो अपने राइट्स मांग सकती है कि ठीक है एक वक्त था। लेकिन ये कि बच्चे को माँ से छीन लेना, ये थोड़ी सी उसकी उसकी गलती है। वकालत के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छे दिखाया कि वकील ने कहा कि आपके तो कोई राइट्स है ही नहीं, आपने तो बच्चे को कभी ओन ही नहीं किया, ना कभी खर्चा दिया, ना कोई जिम्मेदारी उठाई, तो अब आप कहाँ से आगे 5-6 साल का बच्चा हो गया तो अब आप कह रहे हैं आपको बच्चा वापस चाहिए, आप केस नहीं जीत सकते। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक दिखाई सोसाइटी को कि भी गलत तरीके से, ये नहीं कि ताल्लुकात है तो पैसे दे दिला के बच्चे को छीन रहे हैं माँ से, वो वाला एलिमेंट नहीं दिखाया। और आई थिंक कि उनको कोर्ट दिखाना चाहिए, केस दिखाना चाहिए, और उनको ये भी दिखाना चाहिए कि स्टेप फादर भी एक अच्छा फादर हो सकता है। ऐसा नहीं है, हमें लगता है, हमें लग रहा है कि इट्स नॉट राइट, लेकिन इस चीज को दिखाना चाहिए कि स्टेप पेरेंट अच्छा हो सकता है, और स्टेप पेरेंट के हक में भी कोर्ट केस दे सकता है। मतलब ये सब चीजें आई थिंक इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे माशरे में तो हम ये चीजें देखते हैं ना यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज में, कि बाज दफा स्टेप पेरेंट्स बेहतर पेरेंट्स साबित होते हैं ओरिजिनल पेरेंट्स से। पाकिस्तानी माशरा भी इतना मैच्योर नहीं, इस बात को समझ नहीं सकता आई थिंक। तो अगर कोर्ट के लेवल पे ये बात आए तो आई थिंक इसको शायद, मुझे लगता है आगे जाके होगा यही, मुझे ऐसे लग रहा है कि कोर्ट में जाएंगे और वहां जाके बच्चा खुद कहेगा कि मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, अपने डैडी के साथ। डैडी कहता है ना अपने सब, डैडी कहते हैं। डैडी कहता है, क्योंकि वो उसको जानता ही एज अ पेरेंट। पर सैफ पे तरस तो मुझे आ रहा है हर तरह से कि फरियाद से शादी करके हर लिहाज से ही लॉस्ट। लेकिन मुझे तरस नहीं आ रहा, बात तो लॉस वाली है। इसने जिस तरह इस बात को अप्रोच किया है वो ही गुस्सा दिलाने के लिए बहुत है। और उसकी माँ भी दोबारा से विलन बन गई, मैं फरजाना शकील जो है, क्योंकि वो किसी की भलाई नहीं सोच रहे। उसमें किसकी भलाई है? ना उसकी है किरण की, ना फरियाल की, ना ही उस बच्चे की। आप उस बच्चे को उस सेटअप में ले आओगे जहां पे उसको कोई प्यार नहीं करेगा। वहां पे कब गई ममता? जब वो कहते थे छोटा बच्चा था, जब पालना था, जब जिम्मेदारी थी, तुम रखो तुम रखो तुम रखो। माँ तब भी ये कहती थी मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं संभाल सकती बच्चा। मुलाजिम के हवाले करती थी, बच्चा बीमार हो गया था, ये दोनों नहीं संभाल सके थे। आई अब थिंक उसको लाना चाहिए, स्टेप मदर उसके साथ जुल्म करेगी, क्या हाँ चाह रहे? तो वो ये बहुत इनका विलेनस एटीट्यूड है। पहले वो आके ये कहता है कि तुम बच्चे के लिए कोई जरूरत तो नहीं, मैं तुम्हें खर्चा देता हूँ, मुझे कोई मीटिंग करवा दो, ये चीजों से स्टार्ट करता अगर ही वॉज अ जेन्युइन पर्सन। लेकिन हमें जरा भी हमदर्दी मुझे तो नहीं हो रही, बिकॉज नजर आ रहा है कि वो किस किस्म का इंसान है सैफ। बाकी है कि ड्रामा बेशक फास्ट पेस्ड है, बार बार आ रहा है, ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, लेकिन टिपिकल भी है कि मतलब आप 2x पे देख सकते हो, तेज तेज आगे चला सकते हो, आपको आइडिया है कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है। और वो बड़ा सीन अच्छा था कि जब दादी आई, उसने कहा नाम हमने इसका रखा था शकील के नाम पे, जो तो उसने कहा नहीं मैं नाम बदलवा चुकी हूँ, ईशानी का मतलब है जीशान।
तो वो भी बड़ा अच्छा लगा, वो नई एक ट्विस्ट एंड टर्न आया था, और वो जा रहा था उनको प्राइवेसी देके तो वो हाथ पकड़ के रोकती है। दैट वाज आल्सो नाइस। फिर हाँ, मुइज ने अपनी माँ के उस मोहब्बत में और ये सब कर रहा था। बाप की जिद भी टू मच है, जो हम्म। उस तरफ भी जो है ना, बाप की जिद भी मुझे पसंद नहीं आ रही, इतना ज्यादा एक्सट्रीम भी क्या होना। अब तो हो गई शादी, बाकी है कि अब थोड़ा सा जो भी करना बाप चाह रहे हैं। बाप का चक्कर ये है कि ये अमीर लोग हैं बहुत ज्यादा, इनका मसला होता है मिल्कियत, प्रॉपर्टी, पैसा। तो उनको हाँ, बच्चा बाहर से आएगा तो ऑटोमेटिकली उसमें लिनिएज में ना आ जाए कि इसको कोई विरासत में कुछ ना मिल जाए, क्योंकि सिर्फ पैसा 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 यही इनका मसला था जो इतने अमीर लोग होते हैं। इसलिए वो अलाउ नहीं करते कि बाहर से फैमिली में कोई एंटर करे, मतलब अपने पोते को एक्सेप्ट करेगा बट दी आउट से बिहाइंड द सीन्स ना वो उसके दिमाग में यही बात होगी। क्रूअल है ऑफ कोर्स, विलेनस रोल है उसका भी इस उसमें, शक्ल भी बड़ी मैचोरी विलन से वैसे मतलब एक शख्स जो अपनी बीवी से, उसकी बीवी ने वैसे कहने की डायलॉग आया था कि तुम, कि जब आप मुझसे इतनी मोहब्बत कर सकते अपने बेटे से इतनी कर सकते, तो ये जो एलिमेंट ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि इट्स नॉट लाइक यू। ठीक है ना, एक तो शख्स जैसे सैफ है, सैफ विलन है फ्रॉम एंड, शुरू से एंड तक, तो उसकी वही पर्सनालिटी है। हाँ, उसमें एंगर है, उसमें ये क्या कहते हैं अग्रेशन आती है, उसमें नेगेटिविटी आती है, और उसे सिवाय फरियाल के मामले में उससे हर रिश्ते के साथ ऐसे ही किया है, अपने माँ बाप और अपनी बीवी, मतलब जो पहली बीवी थी और औलाद के साथ। एक सिर्फ फरियाल के साथ उसने अच्छा रहा है अभी तक, जब तक फरियाल ने ये जिद नहीं पकड़ी कि भी मुझे अब वो बच्चा अडॉप्ट करना है। आई थिंक उसकी जो पर्सनालिटी टाइप है ना, या तो नार्सिसिस्टिक है और ही समथिंग इन हिज पर्सनालिटी, वो उसको रोकती है किसी के लिए एम्पैथी फील करने के लिए। तो वो इस वजह से इस तरह से है। तर्स मुझे उसकी इसी बेवकूफी पे आता है कि भी तुम अपनी अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी जा रहा है बार 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 बार। अब तुमने इतना कुछ खोया है फरियाल को हासिल करने के लिए, तो फरियाल के साथ तो आगे जिंदगी ठीक से गुजारो ना। जो फरियाल की कमी है, जो भी वो औरत फील करती है, उसको ही तुम कम से कम थोड़ा सा वो लेके आगे चलो। शी वांट्स टू अडॉप्ट, जो भी करना, तो उस रिश्ते में भी जस्टिस नहीं कर रहा। ठीक है ना, उसका पूरा कुछ कम आई उसकी पर्सनैलिटी की। इसी तरह इस आदमी को ये बात मैच नहीं करती थी कि तुम बाकी तो रिश्तों में सब बैलेंस्ड होती, यहाँ पर आके तुम्हारा क्यों वो हो जाता है जो भी होता है उसके साथ। तो क्योंकि उसने बहुत एक्सट्रीम किया था कि वो अपने बेटे को जॉब भी नहीं करने दे रहा था। ठीक है, जॉब्स के लिए भी हर जगह उसने इसके दरवाजे बंद कर दिए। भी अगर वो मूव आउट कर गया तो उसको कम से कम अपनी जिंदगी तो तुम गुजारने दो अपने तरीके से, वो भी नहीं करने दे रहा। फाइनली बीवी को कैंसर हुआ है, तो जाके इसको हुआ कि नहीं अब उसको वापस आ जाना चाहिए, अब मैं बच्चे को भी एक्सेप्ट कर लूंगा। ऑफ कोर्स वो पोते को एक्सेप्ट करेगा नहीं, उसको तंग ही करेगा उस घर में, वो तो हमें नजर आ रहा है। लेकिन लेट्स सी, बहरहाल इट्स अ गुड वॉच, आई स्टिल थिंक। हाँ, टिपिकल। पिक कर लिया है एंड आई थिंक कि अगर हमें मैं बहुत क्योंकि लिमिटेड ड्रामे देखती हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मोस्ट सेल्फिश डियो का कोई टाइटल होता तो मैं इन माँ बेटों को देती, लाइक मदर लाइक सन। और इससे ज़्यादा सेल्फिश कैरेक्टर्स मैंने बहुत कम देखे हैं, जितना कि बहुत ही सटल तरीके से इन्होंने दिखाने की कोशिश की, दोनों को बहुत ज़्यादा ब्लैक करके पेंट नहीं किया, लेकिन जितनी सेल्फिशनेस ये दोनों माँ बेटा दिखा रहे हैं ना इनके कैरेक्टर्स के अंदर, इट इज़ कम्प्लीटली टॉक्सिक, टॉक्सिक लेवल की वो है। और जहाँ तक तुम सैरिश ये अडॉप्शन की तुम जहाँ तक बात कर रही हो ना, देखो जब मेरा अपना जाती इसमें ख्याल ये होता है कि जब आप अडॉप्शन के लिए जब जाते हो, और ये मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ वेस्ट में भी देखी हैं, कि जब आप अडॉप्शन के लिए जाते हो ना तो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ का सेम पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। अगर आप दोनों एक पेज पे नहीं हैं और आप दोनों अडॉप्शन के लिए रेडी नहीं है, डोंट गो फॉर अडॉप्शन। हम्म। सिर्फ एक पेरेंट के चाहने के ऊपर आपको अडॉप्शन नहीं करनी चाहिए, दैट इज अ कंप्लीट नो नो, कंप्लीट नो नो। अगेन इस केस के अंदर जो ये सैफ कर रहा है और जो इसकी मदर की लॉजिक है कि जी वो स्टेप फादर के साथ कैसे रहेगा और स्टेप फादर के साथ कैसे रहेगा, तो बच्चा जब घर आएगा तो वो स्टेप मदर के साथ भी तो रहेगा ना। हम्म। हाँ, तो ट्रू। व्हाई आर दे नॉट थिंकिंग अबाउट दैट, कि जितना स्टेप फादर एक बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है उससे कहीं गुना ज्यादा आपको ये पॉसिबिलिटी का ख्याल करना चाहिए कि एक मदर, स्टेप मदर भी आपके बच्चे को उतना ही डैमेज कर सकती है अगर वो विलिंग नहीं है बच्चे को रखने के लिए। तो यू नो बोथ दीज एस्पेक्ट्स शुड बी साइड बाय साइड, कि हम्म। उस बात को भी उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, इस बात को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। लेकिन बहरहाल बहुत इन्होंने सेल्फिशनेस का मुजाहरा किया है एंड आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस। और हाँ, मोइस का कैरेक्टर बहुत एक अच्छा कैरेक्टर है, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद दैट कैरेक्टर, सैफ नहीं हाँ मोइस। मोहित। और आई थिंक एक आइकॉनिक कैरेक्टर हो सकता है अगर ये थोड़े से इन्होंने ह्यूमन एस्पेक्ट्स दिखाए हैं इसके अंदर, बट आई थिंक इट्स अ वेरी 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 आइकॉनिक कैरेक्टर। और अगर वाकई हमारे मर्दों ने कुछ थोड़ा बहुत भी सीख लिया इस कैरेक्टर से तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी।
बट इस पूरे ड्रामे में आई थिंक जो सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है कि जो सेंसिबल कैरेक्टर है पूरे इस ड्रामे के अंदर, वो किसका है? सोहाई की माँ। सुहाई की माँ, माँ ठीक लग रही है मुझे हर उसमें, शी गिव्स गुड एडवाइस। तुम्हारा भी ख्याल यही है? हम्म। मेरा पता है क्या ख्याल है? हम्म। शानी। अच्छा। क्यूट। आई थिंक दैट इज द मोस्ट सेंसिबल कैरेक्टर, क्योंकि उसने सबसे पहले शुरू के अंदर ही, जब उसने इसकी अम्मा ने पूछा तो उसने पहले ही कह दिया कि हम तीनों बाहर ही निकल जाते हैं ना, हम तीनों बाहर ही चले जाएंगे। तो आई थिंक दैट सजेशन केम फ्रॉम हिम, और अगर ये सजेशन उसी वक्त ये लोग उठा लेते और तीनों माँ बेटा जो है वो मुल्क छोड़ के तीनों मुल्क से बाहर ही चले जाते, तो सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो जाते। तो हाँ। दैट वुड हैव बीन द बेस्ट ऑप्शन। तो आई थिंक शानी सबसे ज्यादा स्मार्ट और सबसे ज्यादा अक्लमंद मशवरे देता है। इन लोगों को चाहिए कि अपनी जो लाइफ के प्रॉब्लम्स है शानी से डिस्कस किया करें, वो सबसे ज्यादा बेस्ट सोल्यूशन देता है। तो बस फिर वो दादाजी को भी संभाल लेगा। पता नहीं क्या करेगा वो बेचारा मासूम बच्चा, लेकिन लगेगा अभी तक बड़ा सेंसिटिव दिखाया बीच है। में आ गया कैंसर, जो आ गया नीला। जा तो रहे थे वो लोग, माँ का कैंसर बीच में आ गया ना, जा तो रहे थे। भाई कैंसर आखिरी ख्वाहिश आ गई भाई। बट द वे आई थिंक लैला वास्ती इज डूइंग दैट कैरेक्टर, वो जैसे आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे अंदाज में वो बोलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शिक्स। लव द वे शी इज, और वो कहीं पे भी स्पीड उसकी बढ़ती नहीं है। आई डोंट नो इफ दिस इज द नॉर्मल हाउ शी टॉक्स, आई डोंट नो। बट इसकी जो एक जो टोन है ना, वो इतना एक, क्या कहना चाहिए, एक आपको सुकून पहुंचाता है जब वो बात करती है ना। एलिगेंस के पास। बात करती है, लेकिन आप गुस्से से भरा हुआ इंसान भी अगर हो, उसके सामने वो बैठ के इस तरह से बात कर रही हो, उसका भी गुस्सा झाड़ ठंडा हो जाए। पड़ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे उसका टोन बहुत अच्छा लगा। और कबीर मामू तो गायब ही हो गए फिर। हाँ, वो चले गए, वो अच्छा कैरेक्टर था एक इनका। और सन्या, वो तुम्हारी वो जो खाला आनी थी वो भी नहीं आई। वो भी नहीं आई, वो उनकी कोई छुट्टियां कैंसिल हो गई। हाँ, सनिया ने बड़ा अच्छा एंगल निकाला था कि इनकी जो खाला है ये लॉस्ट लॉस्ट लव होंगी कबीर मामू की। ये सनिया कहीं और पहुंच गई थी। कौन सी खाला में? आई मिस समथिंग देयर। फिजा खाला। पिज्जा, द नाम पिज्जा, हाँ, दैट केम आउट समहाउ। फिजा खाला एक आनी है, या फिजा खाला या इनकी वालदा। पहले मुझे वालदा पे शक था, लेकिन वालदा ठीक है अपने हस्बैंड के साथ। फिजा खाला होंगी, देखना। हाँ कबीर मामू की हाँ, पुरानी मोहब्बत। लेट्स ये सी। सनिया ने ये बहुत अच्छा पॉइंट निकाला था। समझ नहीं आई थी कि लेट्स सी। आई एग्री विद यू कि वो कौन अचानक से क्या था, तो जस्ट वेंट ऑफ। चलो आई थिंक लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा देन। अब करते हैं मेरा, शीरी फरहाद कर ले, विल सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट, we will हमराज। save the best for the last. Okay, शीरी फरहाद कर लेते हैं जनाब। शीरी फरहाद, who will go first? मुझे करना पहले। Go ahead. मुझे असल में फरहाद जो है ना, as an actor, I think he's too old for the role basically। मुझे एक ही बात कह रही थी सबसे इम्पोर्टेंट कि आई अगर अलग से देखे, एक्टिंग एक्सेलेंट है, डायरेक्शन एक्सेलेंट है, वो सब चीजें बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री मुझे मजा नहीं आ रहा, क्योंकि वो दिखाना था ना बहुत इनोसेंट सा यंग हीरो, जैसे लड़की इनोसेंट है, यंग है, तो लड़के को भी उसी तरह दिखाना था, बट ही आई थिंक ही इज टू ओल्ड लुकिंग फॉर हर इन दिस ड्रामा। तो जब इन्होंने बनाया था ना वो सुनो चंदा, तो आई थिंक उस तरह का यंग लोगों की केमिस्ट्री दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो नहीं, अब नहीं हो रहा। ठीक है ना, अब नहीं हो रहा, उस वक्त चल गया था, अब नहीं चल रहा। 70s का दौर दिखा, इट्स 1976 द ईयर देयर इन। ठीक है, इस ड्रामा में एक जगह उसका कोई डेट लिखी हुई आ गई थी, तो आई सॉ इट्स 1976 दैट देयर एक्चुअली इन। तो अभी जो उन्होंने इस वाली किस्म में दिखाया, 48 years back। हाँ, 48 years back। well yes, I was born in 74, so I can figure it out कि, लेकिन ये वो दौर दिखा है उस हिसाब से नहीं ना। ड्रेसिंग ठीक है, हमारे पेरेंट्स की जो ड्रेसिंग थी 70s में, आप कहती थी ना कि उन्होंने दौर के हिसाब से कुछ गड़बड़ की हुई, आई थिंक इट्स फाइन। लेकिन जो चीज मुझे देखे ना, अभी जो चीज समझ नहीं आई थी कि जो टेलर मास्टर साहब हैं, अब लड़की की जब ये स्कैंडल आ गया अखबार में, टेलर मास्टर साहब को कितना बुरा लगा है, मुझे ये कुछ समझ नहीं आता। मैंने कहा अपनी बेटी को वो फिल्म इंडस्ट्री में डाल रहे हैं, फिर एक इतनी छोटी सी बात से इतनी घबरा गए। माँ का तो समझ में आ रहा है कि बेटी बदनाम हो गई, मैंने आपसे मना किया था ये, लेकिन टेलर मास्टर को इतनी सी बात इतनी क्यों बुरी लग गई कि जाके इतना हंगामा कर दिया। दिस इज एक्सपेक्टेड, दिस इज द फर्स्ट थिंग यू एक्सपेक्ट कि आप इंडस्ट्री में आओगे तो ये तो होगा ना।
एंड दिस इज पीपल एक्चुअली क्रेव फॉर, ताकि वो एक लाइमलाइट में आते हैं। पॉपुलैरिटी के लिए, हाँ, क्रेव, इससे भी बुरा होता है, इससे भी बुरे स्कैंडल्स बनते हैं। अभी तो स्टार्ट ही किया था, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि somebody is jealous about or would do this, क्योंकि उस लड़के ने अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक आध दफा उसकी तरफ नजर उठा के देखा ही था ना, और तो कुछ नहीं था। दे वर नॉट लाइक आउट हैविंग डेट्स, इधर जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। हाँ एक दो बार पीछे पीछे पीछा कर लिया होगा, उसमें कैसी। और फिर जब वो उसको बुलाता है, एक सीन ये भी दिखाया था कि फादर आके कहते हैं ना कि वो तुम्हें बुला रहे हैं। आई थिंक ये पिछली किस्त में था कि राइटर का क्या साहब, हाँ, घर हाँ। के पहले सुल्तान साहब हीरो को भेजते हैं घर के, लड़की को लेकर आओ ना, मैं मिलना चाहता हूँ। तो फिर अब बाप से कहता है कि वो आई नहीं अभी तक। तो फिर कहता है अच्छा मैं लेकर आता हूँ। घर जाके कहता है कि तुम आ जाओ, लेकिन पता नहीं किसके साथ आने को बोला था, किसी नेबर के साथ, कि अकेले नहीं आना। तो मैं, हाँ, अकेले नहीं आना, लोग देखते हैं, बातें करते हैं। इसको इतनी फिक्र है लोगों की बातें करने की। लड़की को तुम ऑन स्क्रीन डालने जा रहे हो, डांस उसने सीखना है, सब कुछ करना है उसने, तो फिर ये क्या, ये कुछ चीजें ना मुझे कुछ नहीं कुछ समझ में आई थी। मैं कही क्या है ये, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रही थी एब्जॉर्बिंग दिस के। एक तो शोबिज में आप लड़की को चढ़ा रहे हो, देन आपको इश्यूज हो रहे हैं छोटी छोटी बातों पे, कि लड़की अकेले ना आए, किसी के साथ आए, पर्दे में रहे, लड़कों से बातें ना करे, इसके पीछे कोई ना पड़े, इसका नाम अखबार में ना आए विद किसी के साथ। तो ये चीजें वो नॉट मेकिंग सेंस। तो एनीवे, चलें, एनीबॉडी एल्स। सनिया, आई थिंक सनिया का फिर हैंग हो गया। सनिया आपका हैंग हो गया है? नहीं, आप वापस आ गई हैं। मेरा हैंग हो गया था जी, वापस आ गए। चलें, आप बताएं। चले थोड़ी जल्दबाज मोहब्बत लगी मुझे भी, कि और कि एकदम से हो गई, बड़ी जल्दी हो गई। ये लगा कि अभी तो वो सच में जिस जज्बे से घर छोड़ के आप काम करने आए हो, आप कोई 2-3 महीने तो करते हो, आप हम्म, 1-2 फिल्में तो करते हो, पहली तनख्वाह भी नहीं आई, कुछ नहीं आई, आप एकदम से ही मोहब्बत के ही उसमें गिरफ्तार हो जाओ। हम्म, थोड़ा ज्यादा मुझे लगा कि ये किसी भी हीरो वाली पर्सनैलिटी जिसको आपने, हम्म, उसके लिए सूट नहीं करता, जिसको आपने एक तरह आइडियल सा बनाना होता है ना, हम्म। कि वो एकदम से पलट के बस मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। मोहब्बत सिर्फ हीरो हीरोइन को हो जाना काफी नहीं होती। मेरा यकीन है कि ऑडियंस को आपकी मोहब्बत से मोहब्बत हो, तो वो आपकी मोहब्बत कामयाब है। वाह, क्या बात। वो सब कुछ फील करें जो आप करवाना चाह रहे हैं। ये देखो, ये तो फिर राइटर वाला जुमला है जैनिश। हाँ बिल्कुल, बड़ा गहरी बात करती है। कुछ हजम नहीं हो रही ना ये मोहब्बत सबको। अ, हजम नहीं हो, किंजा कितनी प्यारी लग रही है, वो तो हाँ, सफेद यूनिफॉर्म भी पहन ले तो किंजा बहुत, तो हसीन, बाल ऐसे कि माशाल्लाह। हाँ, ये वाली बात भी ठीक है कि शायद ये कैरेक्टर को मोहब्बत इसलिए भी सूट नहीं कर रही, ये मैंने नोट नहीं किया था, लेकिन थैंक यू जरीश, आपने बताया। क्योंकि गालिबन वो उस कैरेक्टर में सूट नहीं कर रही। ये एक यंग लड़के का कैरेक्टर है कि मोहब्बत हो जाना ऐसे। और वो हवा जो बन गया, वो कोई एक किताब एक्सचेंज करने पे, वो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे मौकों पे आप कह देते हो अपनी बेटी को कि तुम इंडस्ट्री में जा रही हो, कि तुम्हारा बाप वहां पे मौजूद है, किसी से फ्रैंक होने की जरूरत नहीं, बस काम खत्म। ये होती होंगी चीजें, पहले भी कहते होंगे, बाउंड्रीज सेट करते होंगे। एज सच कोई खत तो किताबत नहीं हुई थी, ऐदो पैमा नहीं हुए थे कि उसने बात फैला दी, चमन मियाँ को भी पता चल गया, इधर भी चल गया, उधर भी चल गया। फालतू की बदनामी जो है ना, एक राई का पहाड़ सा लगा मुझे। ये बदनामी और जरिश आप, चबन मियां ने शुरू की। हाँ चमन, ऐसे ही है। जो जरिश आपका एक था शिकवा के पंजाबी नहीं आ रही, सब इन एपिसोड्स में पंजाबी भी आ गई है, जो वो गोल्डन भाई है, सुन लिया, उन्होंने भी। सुन ली हुई तनकीद। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो है ना, मोहब्बत इसलिए नहीं समझ आ रही कि ये मोहब्बत 17-18 साल की एज वाली मोहब्बत होती है, क्रशेस जिसको हम कहते हैं। इट्स अ क्रश मोहब्बत। तो दिस मैन, द हीरो इज टू ओल्ड फॉर द क्रश वाली मोहब्बत। लड़की को तो ठीक दिखाई, कॉलेज गर्ल है, 16-17 साल की, छोटी सी बात है, मोहब्बत होगी, जरा किसी ने आंख उठा के देख ली, जरा कोई पीछे आ गया, तो दैट्स इनफ फॉर हर, शी इज डाइंग ओवर हिम हाँ, नाउ। लेकिन हम लोग थोड़े से नहीं, वो, लड़की की अप्रोच बिल्कुल ठीक है। लड़की ने कह दिया है कि मुझे कैरियर बनाना है, सब कुछ करना है, मोहब्बत अभी आप दोबारा रिपीट ना करें। हम्म, इनफैक्ट कमिंग अप नेक्स्ट में हमने ये भी देखा है कि कोई थप्पड़ शप्पड़ पड़ने वाला है लड़के हीरो को हीरोइन से। ख्यालों में तो आ गया ना उसके, सोचती तो है ना, बैठ के उसको याद भी करती, सोचती है। वो तो टीनेज की डिमांड है। हाँ। बहन वाली चीज मुझे बहुत ज्यादा ज्यादती लगी। 76 के हिसाब से बहुत बिग डील है घर से भाग जाना। हम्म, ये दिखाना वो शायद एक साइड ट्रैक रखना चाह रहे थे, और उन्होंने कुछ जबरदस्ती थोड़ा सा घुसाया है कि बहन घर से भाग रही है, और बाप रेलवे स्टेशन पे काम करता है, वो रेल से ही भाग रहे हैं, बस पकड़ लो,
उसके दफ्तर के सामने वो खड़ी है। दफ्तर के सामने से। और वो उसके ऑफिस आवर से भाग रहे हैं वर्किंग दफ्तर के सामने से और कोई जगह नहीं मिली उनको, पूरे के पूरे स्टेशन में उनके अब्बा के दफ्तर के सामने खड़े होना था उनको। टाइम था फॉर हाँ। ये नहीं, चक्कर। आइंदा अगर आपका बाप रेलवे में काम करता हो तो आप बस पकड़ के भागे, और अच्छे लड़के भगाते नहीं है ही लड़कियों को। तो वो एकदम से जो उसका दोस्त मुझे अच्छा लग रहा था, इस एपिसोड के बाद मुझे वो विलन सा लगने लग गया कि ये जो लड़की को भगा रहा है वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता कहीं से भी। तो शायद इन्होंने इसको विलन बनाना हो, या शायद ऐसे ही चलाना हो, चले देखते हैं। और वो क्या जमाना था जब एमए उर्दू की इज्जत की जाती थी, कि वो बहावलपुर गया तो डायरेक्टर साहब खुद उसको ढूंढ रहे, वो एमए उर्दू किधर है, वो स्क्रिप्ट्स करेगा, वो ये करेगा, वो करेगा। हम्म। हाय, बड़ा मुझे बड़ी दिल को सुकून महसूस महसूस हुआ। आजकल तो उर्दू ना पढ़ी जाती ना उस तरह आती नहीं है लोगों को, चैट जीपीटी से करवा रहे हैं लोग काम, तो बड़ा अच्छा लगा कि एमए उर्दू खान की इतनी साहब इज्जत। क्या है सनिया इसमें मूवी के डायरेक्टर हैं जो सुल्तान साहब। डायरेक्टर दिखाए हैं? जी, अच्छा वो वेरी फेमस डायरेक्टर दिखाए हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर इट्स इंस्पायर्ड। स्टाइलिश। अच्छा वो देखा था मंटो की रेफरेंस, ओ माय गॉड, वो मतलब वो गंदगी भी दिखाना, वो दिखा रहे हैं वो जाले के कैरेक्टर के थ्रू, वो जो रोजी का कैरेक्टर है, वो वहां पे जहाँ पे पार्टियां हो रही हैं और वो शराबें चल रही हैं और वो एक हाँ बेबी चल रहा है और लाइक यू नो, तो वो एक एक वो वाला साइड ट्रैक पे चल रहा है। अच्छा मुझे जो चीज हजम नहीं हो रही ना, ये जो स्टॉकिंग दिखाते हैं ना जब हमारे ड्रामों के अंदर, हाँ, और उसको और ऐसे हीरो से करवाते लाइव हैं। करके दिखाते हैं ना, यार वो मुझे बहुत बुरा लगता है। कि लड़का जो है वो लड़की को स्टॉक कर रहा है, वो उसके पीछे तक जा रहा है, उसके घर के जो दीवार के पीछे जा रहा है, और वो उसकी खिड़की से वो फूल रख रहे हैं, और मतलब लाइक ये सब चीजें जो है ना, आप बस कर जाओ यार, ये मतलब अब, और लड़की ने ऑलरेडी मना कर दिया है कि भाई मुझे नहीं करनी। फिर उसके अ लॉट मोर टू कम, लेट्स जस्ट वेट एंड सी हाउ द स्टोरी प्रोग्रेसेस। एंड हाँ, अली और शम्सा का ट्रैक अपनी जगह। आई थिंक जो लास्ट एंड सेकंड लास्ट एपिसोड से उसके अली की परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी। इनफिन शम्सा मुझे स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन आई थिंक दिस गर्ल इज रियली इम्प्रेसिंग मी। जो इसकी परफॉर्मेंस है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, हम्म। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है वो। और किन्जा तो इज ऑब्वियसली मंजीवी ही है, एक्ट्रेस है, सब कुछ है। तो लेट्स जस्ट वेट फॉर मोर कैरेक्टर्स टू अपीयर, और आई थिंक इट्स गोइंग टू गेट मोर एंड मोर मर्कियर। आई थिंक इसमें गंदगी थोड़ी ज्यादा, जैसे जैसे ये लोग एक्टर्स बनते जाएंगे तो वो जो जो एक इसका जो एक डार्क साइड है फिल्म इंडस्ट्री का, आई थिंक वो नजर आता जाएगा, मुझे ये लग रहा है। इट्स नॉट हैंकी डोरी, एवरीथिंग इज नॉट हैंकी डोरी। आई थिंक रोजी एंड गोल्डन आर डूइंग गुड एज विलन्स। मुझे वो बड़ा अच्छा लग रहा है वो जो बनाई। लेकिन द ओनली थिंग इज कि जो पान वाला था इसने क्यों ये सारी चीज शुरू की? व्हाट डिड ही हैव अगेंस्ट देम? If you have seen my interview with Irfan Motiwala Saab, I think he has very clearly said कि there were characters in those days जो कि होते थे, और उनका काम ये होता था कि मुखबरी करते थे, एक बात की बात दूसरी जगह लगाते थे, दूसरी की जगह तीसरी जगह लगाते थे। तो ही इज अ पोपो ऑफ द इंटायर इंडस्ट्री। आ गया रोजी जो थी वो प्रोबेबली मुखबरी की उससे पैसे कमाने के लिए। उसको पता था कि रोजी वाज आफ्टर पर्टिकुलर रोल, and then he knew also that this role was also being sought after by the heroine, right? तो उससे सोचा कि चलो मैं क्यों खबर यहाँ की वहां लगाता। मतलब ये वो कैरेक्टर थे जो किसी को नजर नहीं आते थे, बैकग्राउंड में होते थे और पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, अंदर की पॉलिटिक्स फॉलो करते थे। तो कितना ये एक उसने what a crafty sort of a guy this was. You get my point? I think it is with a very and he played it really well. Yes. Oh yes. आफ्टर मीटिंग हिम मुझे ये जो चम्मन मियाँ का जो रोल है ना, ये मुझे बहुत मजे का लग रहा है, बहुत मजे का लग रहा है। और आई डोंट थिंक इट वाज अबाउट मनी, मुझे नहीं लगता। आई थिंक देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स हु जस्ट डू इट फॉर फन, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी। जो एक बी जमालो हम कहते रहे, या वो फुप्पो वाले कैरेक्टर कहते रहे कि जी वो इधर की उधर लगाना, उधर की इधर लगाना। एंड वो इस तरह के कैरेक्टर्स ये होते रहे हैं, ये होते हैं। यूजुअली हम ये एसोसिएट करते हैं औरतों के साथ, कि ये औरतें होती हैं जो ऐसे करती हैं, एक घर की दूसरे घर में लगाएंगी। हर मोहल्ले में ऐसी औरतें रहती थी एक जमाने में। तुम्हें अगर अगर जहाँ वाला होता था, तो वहां पे ऐसी औरतें होती थी जो कि स्पेशली ना एक घर की दूसरे घर में लगाती थी, दूसरे के तीसरे के घर में लगाती थी। अच्छा उधर ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है, उनका काम ही ये होता था। Hmm. दिस इज दैट कैरेक्टर जो कि खबरें लगाता है और कुछ थोड़ी सी मसाले के साथ लगाता है। इट्स नॉट जस्ट के एग्जैक्ट थिंग, मगर वो मसाले के साथ लगाता है ताकि वो फिर रेलेवेंट रहे, लाइक यू नो के अंदर। सो सॉर्ट अ काइंड ऑफ अ स्पाई ऑफ द इंटायर व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू।
So, Shri Farhad, should we move on? I think so. I think Yes, let's it go is to only the one left. best drama of the week, literally, and we'll discuss Hamraz and जनाब अच्छा ए दिल भी खत्म हो चुका है आई थिंक आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू फॉलोड इट देखा था मैंने। नहीं, अच्छा मैंने थोड़ा सा कर करके देखा तो बहुत रुलाया हीरोइन को बट हैप्पी एंडिंग हो गई सो एवरीथिंग गुड तो एनीवे अच्छा जनाब हाँ तो हम हमराज की बात कर रहे थे मैंने ए दिल इसलिए कहा बिकॉज द राइटर ऑफ बोथ द ड्रामास इज द सेम हाँ, सिर्फ मुझे जिक्र करना था कि मुझे एंडिंग वो खास पसंद नहीं आई। अच्छा क्यों नहीं पसंद आई कि बिग थोड़ी तो लड़की शिकायत करती है, धक्के हमारे घर से निकाला, ख्वार जलील कर दिया, इज्जत धज्जियां उड़ा दी, मुस्कुरा के एक लम्हे माफ के वापस आई थी। कम ऑन यार कुछ तो नाराजगी दिखाती, आ जाती घर, घर डेफिनेटली घर तोड़ने के फेवर में नहीं हूँ, घर आती लेकिन थोड़ा दिखाती कि भाई मैं नाराज हूँ अभी, ठीक है ना, मुझे मनाना पड़ेगा, इतने आराम से नहीं मनाओ, वो होना चाहिए, है कि नहीं? no comments yes of course lots of things I don't agree with but yeah sure yeah that's true one of those things हाँ, मैंने कहना था अब आप I- चलो। हाँ मैंने बहुत ज्यादा क्योंकि वो जब हीरोइन को जब इतना रुलाते हैं ना तो फिर मेरी बस हो जाती है तो मतलब देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच यू कैन एक्चुअली मेक योर हीरोइन क्राई बट इन्होंने रोने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रही इस पे तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू हमराज आई थिंक अब थोड़ा सा क्लियर हो गया है पिक्चर क्लियर हो गई है before we move on to Hamraz, I think I will let you to do the talking. I will just quickly say a few words. दो तीन बातें हैं जो मुझे हमराज के बारे में करनी है एक तो थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड है स्टोरी थोड़ी मुझे लग रहा है कि लॉजिक से काफ़ी हटके है तो अब मैंने उसको उस ब्रैकेट से हटा दिया था कि दिस नॉट दैट काइंड ऑफ अ ड्रामा जिसमें मैं हर चीज़ में लॉजिक ढूंढूंगी बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि इस स्टोरी के अंदर मैं नहीं कर पा रही दिस नॉट मच लॉजिक तो इसको मैं उस हिसाब से नहीं देख रही मैं नई अटेम्प्ट की है एक डिफरेंट स्टोरी लाए हैं अब वो हिट भी हो सकती है मिस भी हो सकती है वी विल नो बाय द एंड ऑफ इट कि ये हिट होती है कि मिस होती है दूसरी बात ये कि एज फार एज एक्टिंग गोज आई थिंक आई एम वेरी 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 हैप्पी विद आयजा खान जो उसका रोल उसने लास्ट एपिसोड में जिस तरह की उसने एक्टिंग की है मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा उसने एक्टिंग बहुत अच्छी की है हाँ आई डोंट एग्री विथ ऑल दो सीक्वेंसेस कि आप ब्राइडल ड्रेस में आप ले जाके वहाँ पे आप लॉकअप में बंद कर देते हैं और फिर वो जाहिर सी बात है फीमेल लॉकर है तो वहाँ पे सारे मर्द आ रहे हैं और बातें कर रहे हैं लाइक हाँ पाकिस्तान है एवरीथिंग इज पॉसिबल आई हैव बीन टू कपल ऑफ जेल्स विजिट करने के लिए देखा है मैंने वहाँ का माहौल बहुत गंदा होता है बहुत घटिया होता है बट कुछ चीज़ों के मामले में चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती हैं तो ऐसे नहीं होता कि आप फीमेल और इट्स हमारी जेल के बारे में एक चीज़ मशहूर होती है कि जगह कम होती है और लोग ज़्यादा होते हैं तो इट्स लाइक अ वेरी एक्सट्रीमली ओवर क्राउडेड जगह तो ऐसे नहीं है कि आपने सिर्फ एक हीरोइन ही बैठी हुई है और उसमें कोई पूरे जेल के अंदर कोई था ही नहीं अबाउट इज द स्टीरियो टाइपिंग ऑफ द पठान्स दैट वी डू इन अवर ड्रामास ये जो चीज़ है ना यार अब ये इसको जो हम जो स्टीरियोटाइप कर रहे होते हैं ना अब उससे हमें थोड़ा सा आगे निकलना चाहिए कि भाई ये पठान है तो फिर वो गैरत और फिर वही जो है ना वो बदले और बेटियों को मार देना एंड आई थिंक वी शुड गेट आउट ऑफ दिस वो अगर आपने दिखाना ही है आप किसी और कौमियत को भी दिखा दें why just focus on पठान्स on that everybody does that जो भी करते हैं जो भी उस मेंटालिटी के लोग हैं उस माइंडसेट के लोग हैं it doesn't matter if they are पठान्स or they are पंजाबीज or they are सिंधीज or they are बलोचीज everybody has in the रूरल जहाँ पे भी वो होता है वहाँ पे इनके अपने अपने क्राइटेरियाज होते हैं अपनी अपनी चीज़ें होती हैं अपनी अपनी रीतें रिवायतें होती हैं तो मगर हम वी लाइक टू पिन पॉइंट पठान्स फॉर दिस विच इज़ नॉट राइट तो वो स्टीरियोटाइप्स से अब निकलना चाहिए वो मुझे बात अच्छी नहीं लगती ठीक है अब प्लीज आप लोग शुरू करें और वन मोर थिंग आई वॉज अ लिटिल अपसेट विद फेरोज खान बिकॉज आपने पहला पूरा एपिसोड आपने ये स्टैब्लिश करते हुए गुजार दिया कि वो अपने भाई से बहुत एक्सट्रीमली क्लोज है कि उसके बगैर खाना तक नहीं खाता वेयर इज हिज ग्रीफ वी डिड नॉट सी हिज ग्रीफ वो डायरेक्टली और वो एंगर भी नहीं नजर आ रहा वो कुछ अजीब व गरीब से माइंडसेट में चल रहा है ना वो गुस्से में है ना वो डिनाइल में है ना वो ग्रीफ में है वो कुछ अजीब ही मोड में चला गया है वो तो वो थोड़ा से पहले कुछ ग्रीफ तो दिखाते हैं ना यार मतलब इतना बड़ा हसानिया हो गया आपके साथ
था फिरोज खान का? हम्म। अखाड़ा ड्रामा देखा था? अखाड़ा मैंने ड्रामा? अखाड़ा, अखाड़ा वाज इज एक्चुअली वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्लेस। अखाड़ा और ये इस ड्रामे के अंदर बहुत बहुत चीजें मिलती हैं, स्टोरी लाइन भी मिलती है। जो जो इसका गुस्सा देखा है ना कैरेक्टर, वो अखाड़ा टाइम लुक और फील मुझे आ रही थी उसके कैरेक्टर की, कि वही लेकिन कर रहा था। अखाड़ा में इट वाज वेरी बिलीवेबल। हाँ हाँ। अखाड़ा देखो, इट इज वेरी बिलीवेबल। अगेन आई थिंक इट वाज वन ऑफ द ड्रामास जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, कि हम्म, मैंने उसको इतना एंजॉय किया। इट वाज वन, इट्स अमंग्स वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस बिकॉज because it was very believable. Here it's not believable. That's a इसमें आई फेल्ट कि फिरोज खान को एक उसमें किसी जिम में बंद कर देना चाहिए, दीवारों पे चारों तरफ के वो होना चाहिए पंचिंग बैग्स, एंड उसके बाद छोड़ दो पंचिंग करे। ही इज जस्ट लाइक पंचिंग इन एंगर एंड ब्लाइंडली पंचिंग अवे विदाउट इवन थिंकिंग कि कहाँ एंगर डायरेक्ट करनी है मैंने अपनी, बस एंगर डायरेक्शन दिखाई हुई उसकी कि इज एंग्री यंग मैन। वो शुरू से एंग्री यंग मैन ही दिखाया हुआ इसमें ना, और एंगर किस बात की है समझ में नहीं आ रही। इतनी अच्छी माँ, इतना अच्छा भाई, इतना अच्छा घर है, तो कोई रीजन नहीं है। अखाड़ा में तो रीजन था ना कि पहलवान पहलवान फैमिली को बिलोंग करता था, फिर भाई को अजीब तरह से मारा गया, तो चलो समझ में आ गया कि ही टर्न इनटू व्हाट ही वाज। अच्छा खासा बंदा है यहाँ पर, और तब भी वो यही हरकतें करता था ना, चोरियां चकारियां जो भी करता था, गुस्सा दिखा रहा, ये करा वो करा। और फिर उसके भाई की इतनी एक लव स्टोरी थी, इस हद तक कि निकाह किया हुआ था एक औरत से, और उसका बच्चा होने वाला था, और इसने कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखी, कभी फोटो भी, फोन में फोटो भी नहीं देखी। हाउ इज इट पॉसिबल? ठीक है ना। उसको सिर्फ ये पता है कि हाँ भी भाई की किसी सारा नामी औरत से ताल्लुक था, ये नहीं पता कि निकाह हुआ है, बच्चा भी पैदा हो रहा है। जस्ट इमेजिन, एक बच्चा पैदा करने के लिए इट्स अ बिग थिंग राइट, एक रिलेशन होता है। इस तरह तो नहीं कि अचानक से एक औरत आ गई, बच्चा पैदा होने वाला किसी को पता ही नहीं घर में। और एक शरीफ फैमिली दिखाई हुई थी, तो ये लड़का क्यों ऐसी रिलेशनशिप छुप के निकाह करेगा और एक औरत को प्रेग्नेंट भी कर देगा, उसकी माँ को भी नहीं पता, उसका भाई जो इतना क्लोज उसको भी नहीं पता। इसमें मुझे बहुत सारे बड़े बड़े फ्लॉज। उसके बाद जो एक्चुअल जो पूरा सिनेरियो था, मर्डर सीन, उसमें बहुत फ्लॉज थे। और जो उन्होंने प्रूफ ढूंढा है कि फोन पे एक, उसके कत्ल से 1 मिनट पहले एक फोन किया गया इस फोन से वो 1 मिनट का टाइम तो नहीं था कि वो मॉल में बैठा हुआ है जहाँ वीडियो कैप्चर हुई और उसकी डेथ हुई है, और वो दिन का टाइम और ये रात का टाइम। जब मौत होती है वो रात का टाइम है, और वो जब मॉल में मिलते हैं वो दिन का टाइम। यू अंडरस्टैंड, बहुत ज्यादा वो फ्लॉज हर जगह थे। और सारा नामी लड़कियां बेतहाशा हो सकती हैं, मतलब कोई तुक नहीं just बनता। और एक one लड़की की phone आप call. Just one phone call. It's not that कि पूरी हिस्ट्री हाँ, के फोन कॉल से एक फोन कॉल। हिस्ट्री ऑफ फोन कॉल तो उस लड़की की, उस सारा की होनी चाहिए थी। वो नंबर कहते, पुलिस वाले कहते हैं कि 2 नंबर थे, एक ब्लॉक आ रहा है और एक इस पे ये आ गया मैं, ठीक है। फिर जो था कि शादी हो रही है, और शादी के वक्त सबसे बड़ी चीज जो इस कत्ल के खिलाफ जाती है कि जिस लड़के से शादी हो रही है वो फिर भी उससे निकाह करता है, इतना उसको ट्रस्ट करता है, ठीक है ना। तो वहां थोड़ी सी पुलिस वाले का चेहरा दिखाया था कि हाँ भी समथिंग इज ऑफ हियर, कि वो आदमी इतना ट्रस्ट कर रहा है साउथ को कि इस हालत में भी निकाह करने को तैयार है, तो इनोसेंट ही होगी, वरना ऐसे कौन करेगा। तो ये मुझे 3 मेजर पॉइंट्स नजर आए थे कि एनीबॉडी कैन थिंक। और फिर भी फिरोज खान के जो नेगेटिव कैरेक्टर उसी तरह गुस्से में इसी ने कत्ल किया, मैं बदला भी इसी से लूंगा। और फिर एक और फ्लॉ के जेल में है और वो आराम से अंदर जा सकता है उसको हरास करने के लिए। हाउ कैन यू डू दैट? यू कैन नॉट। यू सिटिंग आउटसाइड, आपने खुद ही प्रूफ कर लिया कि हाँ यही कातिल है, एफआईआर भी दर्ज हो गई है, अरेस्ट भी हो गई है। अभी इतनी छोटी छोटी बातों पे कैसे एफआईआर दर्ज होती? इट्स नॉट, नथिंग नथिंग वाज मेकिंग सेंस आउट ऑफ ऑल दैट। तो मुझे मेजर मेजर फ्लॉज नजर आए इन द राइटिंग, एक्टिंग ऑफ लोगों की एक्टिंग अच्छी थी, एक्टर्स मुझे सारे अच्छे लगे। आई मीन आई वुडंट फाइंड एक्टिंग फ्लॉज मुझे इतने नजर नहीं आए। रियली आई लाइक्ड इट। पूरी शादी के सारे दिखाए थे, रिच फैमिली दिखाई थी, सब कुछ दिखाया था, लेकिन स्टोरी का इतना बड़ा फ्लॉ। हाँ, जो एक चीज मुझे जो थोड़ी ऑड लगी, लेट्स गो बिट अ फ्यू पे किस्ते पीछे चले जाते हैं। शुरू में जो दिखाया था, क्या नाम उसका, वो जो बड़ा फेमस हीरो है, सॉरी, आयजा का जो मंगेतर या निकाह जिससे हुआ हस्बैंड जो दिखाते हैं, व्हाट्स नेम, जाहिद अहमद। जाहिद अहमद। हाँ, उनका जो रोमांस दिखाया था उसमें बचपना बहुत था। जब वो कूद कूद के जनाब कभी उस पर चढ़ के आ रहा है, तो कभी दादी पीछे पड़ रही है, फिर you know they are a bit too old for this kind of thing. Zaid was a bit too old for this kind of thing, मुझे ऐसा लगा। देखो, it is but there is a logic behind it. एक तो ये कि they needed some kind of senior actors for this because this story is going to get extremely intense. तो कोई बहुत जूनियर एक्टर्स ये रोल शायद परफॉर्म नहीं कर। शायद ये, और शायद वो रिलेशनशिप दिखाना चाह रहे थे कि वो आपस में इतनी क्लोज हैं, देयर इज नो रूम फॉर अ थर्ड पर्सन देयर। तो जाहिद अहमद शुड नॉट एट एनी पॉइंट, जाहिद अहमद को इस पे शक नहीं करना चाहिए अपनी बीवी पे, कहीं भी आगे जाके।
ठीक है ना, क्योंकि इनकी इतनी क्लोज रिलेशनशिप, एक एक मिनट का पता था एक दूसरे को कि फलाना कहाँ जा रहा है, टमकाना कि उस वक्त तुम कहाँ हो, इस वक्त मैं यहाँ हूँ, एक दूसरे से मुलाकातें भी हर वक्त हो रही थी। तो कोई इस रिलेशनशिप में कोई रूम नहीं किसी थर्ड पर्सन का। तो अगर किसी भी वजह से द टेबल टर्न्स और हीरोइन के ऊपर शक आता है, आई एम वंडरिंग कि अगर ये दिखाएंगे, ठीक है, और क्यों उसको जेल में डाला उन्होंने। बहुत सारी चीजें इज नॉट मेकिंग सेंस। सनिया। जो रणबीर ये है फिरोज खान का कैरेक्टर, ये वही एनिमल वाला रणबीर नहीं याद आ रहा आपको? वो मैंने उसमें बाप के लिए पोजेसिव था। मैंने भी देखी, लेकिन उसके इतने क्लिप्स वायरल हुए हैं, इसमें भाई के लिए पोजेसिव है। अच्छा, कुछ ड्रामे होते हैं जो ऑडियंस के लिए, जिसकी एक ऑडियंस है, हमारे लिए वो नहीं बने, इसका ये मतलब नहीं कि वो ड्रामे बस ठीक नहीं है। तो इसकी ये भी वही ड्रामा है कि इसकी एक ऑडियंस है जो अभी आयजा के साथ स्क्रीन पे रो रही थी, जो उसकी सारा के लिए रो रही थी, वो सब कर रही थी। ये जिस तरह हमने मीम से मोहब्बत देखा, सुन मेरे दिल भी आप देखा, वो कुछ ड्रामे होते हैं कि जिनमें आपको लॉजिक ऑफ करना होता है, आपने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखना होता है। ये इट्स वन ऑफ दोस, और एंटरटेनमेंट हमें इसमें मिल रही है, तो वो बात तो है कि आयजा प्यारी भी लग रही है, सारी स्टोरी है, अच्छा भी लग रहा है। कंट्रास्ट ऑफ इमोशंस भी इस एपिसोड में उन्होंने अच्छा दिखाया है कि एक साइड पे उन्होंने दिखाया है कि वहां पे शादी हो रही है, मेहंदी का फंक्शन है, वो छेड़छाड़ हो रही है, और दूसरी तरफ माँ और वो भाई, वो रो रहे हैं, अपने भाई को याद कर रहे हैं, और वो एगनी में है। तो वो एक जो स्विच हो रहा था इमोशंस का, वो बड़ा एक मजे की चीज लगी। शादी पे गिरफ्तारी का सीन, व्हाट अ ड्रामेटिक एलिमेंट, वो भी बहुत ज्यादा कर दिया उन्होंने। अच्छा, ये फैमिली डायनेमिक्स आपको समझ आ गई है ना कि वट्टा सट्टा हुआ था? हाँ हाँ। हाँ, वो सारी चीजें मुझे लगा मैंने बड़ा कोई कोड क्रैक किया, क्योंकि पहली 2 एपिसोड्स में समझ नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, आ गया। तो वो जब किसका था, तीसरी में आ गया तो मुझे, किसका वट्टा सट्टा। भाई वो आयजा के माँ-बाप और वो जो उसका हस्बैंड है अहमद, उन दोनों के माँ-बाप का वट्टा-सट्टा हुआ था। ओ अच्छा, ओके। तो आयजा के पेरेंट्स लिव्ड हैप्पीली, जो ज़ैद जाहिद अहमद हैं, उनके पेरेंट्स में फादर ने दूसरी शादी कर ली। क्या मसले तो दिखाए। जो अब उसकी फुप्पो प्लस मुमानी है, शी इज दैट्स व्हाई शी इज अगेंस्ट इट। ठीक, वो ओके। चीजें भी हैं। ठीक। अब अगर हम इन्वेस्टिगेशंस में फ्लॉज लगा निकालने लगे, तो वो तो एक बच्चा भी कोई 1000 फ्लॉज निकाल ले, मुझे लगता है कि वो तो इतनी उन्होंने खराब गिरफ्तारी का लॉजिक और सारा कुछ, सिर्फ एक डेढ़ फोन कॉल, 3 गवाह उस वक्त फंक्शन में मौजूद है जो आपको बता सकते हैं। हमारे भी रिसेंटली इधर डिफेंस में एक बहुत एक्सट्रीम एक्सीडेंट केस हुआ था। इट वाज अ अंडर एज 13 साल का बच्चा, उसने एक गाड़ी को हिट करके कोई 7 लोगों को एक्चुअल में मार दिया था। तो वो कोई ड्रंक था या क्या था, एडवेंचर था कि क्या था, आई डोंट नो, उसे गाड़ी को हिट करके 7 पीपल डाइड एंड इट वाज अ एक्सट्रीम बिग स्टोरी। लेकिन क्योंकि वो एक अच्छी फैमिली का बच्चा था और वो अमीर लोगों का बच्चा था, उसको उन्होंने लॉकअप में बंद ही नहीं किया। उसके जो जो इंटरव्यूज आए हैं, मीडिया आ गया पीछे, वो उधर बैठा हुआ था जेल में इंस्पेक्टर के साथ, वो मतलब उनके रूम में, एसएचओ के रूम में बैठा हुआ था। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं बीइंग अ पाकिस्तानी, बिकॉज हमारे इट्स अ बिग थिंग गोइंग टू अ जेल, बिग थिंग। अरेस्ट होना तो बहुत ही बड़ी चीज है। मैंने एक कहानी के लिए एक एसपी साहब का इंटरव्यू किया था, वो कहते कि औरतें तो गवाही देने भी नहीं आती हमारे थाने, हम जाते हैं उनके पास थाने का पूछने। इसमें भी इन्वेस्टिगेशन एलिमेंट वो जीरो, कि आपने इन्वेस्टिगेशन करवाई ही नहीं। लड़की की एलिबाई तो पहले पूछ लो भाई कि तुम कहाँ थी उस वक्त, 4 से 6 के दरमियान में आप कहाँ थी। उसी में आधी बातें क्लियर हो जाएंगी, 6 गवाह मिल जाएंगे, 4-5 गवाह मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर पुलिस लॉकअप के अगर तुम रूल्स एंड रेगुलेशंस देखो, जो कि हमें पता है हम पाकिस्तान में नहीं फॉलो करते हैं, आप बगैर किसी प्रूफ के आप किसी औरत को ओवरनाइट जेल में लॉकअप में नहीं रख सकते। डू यू नो दैट? हाँ, लीगली इट इज नॉट अलाउड, यू कैन नॉट डू दैट। लेकिन यहाँ आपने एक बगैर किसी प्रूफ के आपने ओवरनाइट एक लड़की को औरत को आपने यहाँ पे रख दिया। अगेन, वेन एवर यू हैव अ वुमन इन अ लॉकअप, देयर इज नो मेल इज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस इज अलाउड इन द लॉकअप। ये आपके पुलिस के ये रूल्स हैं। अगर आप एक्चुअली यू गो एंड हाँ, रीड देम अप, यू विल नो दीज थिंग्स।
कि ये आपका लीगली ये अलाउड ही नहीं है कि आपके, अगर आपकी कोई औरत वहां पे जेल के लॉकअप में है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेल, प्रिजन इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, लॉकअप इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। लॉकअप वो है जहां पे आपने अभी उसको इस्टेब्लिश नहीं किया कि ये क्रिमिनल है कि नहीं है। जब क्रिमिनल इस्टेब्लिश हो जाता है कोर्ट से, तब वो आपको प्रिजन पे लेके जाते हैं। अभी आप सिर्फ अपने पुलिस की लॉकअप में हैं, जहां पे आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, वहां पे कोई मर्द नहीं आ सकता बगैर इजाजत के। सो व्हाट वाज और दैट? अरेस्ट होना इंस्पेक्टर का डिसीजन नहीं होता, जज साइन करते हैं। तो वो आपने जज को क्या लॉजिक दी? हम ये तो समझ सकते हैं ना कि भाई ने इन्फ्लुएंस कर दिया कजन को कि तुम अरेस्ट कर लो, उसकी अथॉरिटी थी ही नहीं। और पूरी रात तो आपने कैसे औरत लेकिन को रख लिया बगैर किसी लॉजिक के? जो मेन जगह है, इन्होंने सिर्फ एक कॉल रिकॉर्ड पे सारा के पास ही पहुंच गए। जो मेन जगह है जहाँ पे सारा क्राइम हुआ है, वहां पे टायर ट्रैक्स सीसीटीवी फुटेज है, वहां के टूल प्लाजा से कौन सी गाड़ियां आई कौन गई। आपकी इन्वेस्टिगेशन इस तरह चलती है। और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि निकाह हो जाएगा, मुझे ये जरूर था कि वो उसका साथ देगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मौलवी कहीं रह जाएंगे, कुछ हो जाएगा। तो ये उन्होंने एक्चुअल में उसका निकाह पढ़वा दिया, तो आई थिंक बिग ट्विस्ट इज एक्सपेक्टेड। यस, फिरोज खान का कैरेक्टर इस एपिसोड में बहुत वेग हो गया कि वो समय, पहले मुझे लगा वो डिनायल में है जब जनाजा हुआ एंड एवरीथिंग, लेकिन जब वो इन्वेस्टिगेशन पे पहुंचा और जब स्पेशली वो शादी के फंक्शन में मौजूद था, समझ नहीं आ रहा था। मतलब जो उसकी माएँ इतनी कमजोर नहीं होती, हाँ उसका बच्चा बहुत बुरी तरह से, बेटे की डेथ हुई, लेकिन माएँ जिस तरह वो माँ दिखा रहे हैं कि वो बिल्कुल ही हाथ पांव छोड़ के बैठ गई, हमने बहुत मजबूत माएँ भी देखी हैं और ज्यादातर बेचारी जो है ना सबर वाली होती हैं। और जिसने अपने हस्बैंड को भी खोया है, वो बेटे की मौत पे माँ का भी बहुत टिपिकल रिएक्शन आया, जिसमें आप थोड़ी सी डिफरेंस डाल सकते थे कि एक ही घर में दो लोग हैं, दोनों ही रिवेंज, दोनों ही रोने पिटने में लग जाएंगे तो मुश्किल होगा। ठीक है, हैविंग सेड दैट, आयजा खान ने कमाल कर छोड़ा है। मतलब उसने कमाल कर दिया, जो उसने एंड में वो चीखी और वो चिल्लाई है, वो मतलब हमें डर लगना चाहिए था फिरोज खान से। हाँ, लेकिन हमें आयजा ने कुछ सोच के ये कैरेक्टर लिया है। अमेजिंग, आयजा ने मजा आ गया, आयजा इज आयजा। तो जब वो आती है तो वो साबित कर देती है कि मैं आयजा हूँ। उसके अलावा फैमिली डायनामिक्स भी अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, बाप इतना अमीर हो तो उसके पास एक लॉयर होता है, हम जैसे आम लोगों के पास भी एक लॉयर होता है। जिस क्योंकि ना पाकिस्तान में छोटी छोटी चीजों के लिए आपको इनहेरिटेंस और ये छोटी मोटी चीजों के लिए अक्सर पासपोर्ट बनवाने के लिए, वीजा लगवाने के लिए आपको मतलब एक लॉयर के थ्रू कोई कोर्ट ऑर्डर चाहिए ही होता है। तो वो आप एकदम से कोई टटपुंजिया लॉयर नहीं ले आते जो पैटीज खाने में इंटरेस्टेड हो। लॉयर उसी वक्त नॉन अवेलेबल वारंट्स और पता नहीं क्या कुछ आ जाती है, बड़ी चीजें हो जाती हैं फटाफट, और आपकी फैमिली आपके थाने में एसएचओ के बैठी होती है। ये नहीं होता कि बाहर से आप पर्चियां दे रहे हो। तो ये थोड़ा सा सिस्टम पे रिसर्च कम है, लेकिन इमोशंस और ये सारी चीजें जस्टिफाइड है। एंड आइजा लुक प्रिटी और वो सारी चीजें, लोगों को ये स्टोरी अट्रैक्ट करेगी क्योंकि लोग इमोशंस देखते हैं, ये इतनी शायद डेप्थ में नहीं जाते। तो ये लोगों को अट्रैक्ट करेगी। यस, अगर इन्होंने फिरोज खान का कैरेक्टर संभाल लिया, क्योंकि ये जो खराब किया ये संभाल लिया, तो इट कैन बी द नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर डिस्पाइट हैविंग द फ्लॉज। आई फील के अभी भी इसमें रूम है इसको अपलिफ्ट करने के लिए। इफ वी इग्नोर व्हाट वी द क्रिटिसिज्म वी जस्ट पुट इन, इसको इग्नोर कर लें तो शायद स्टोरी बेहतर अभी कर सकते हैं, क्योंकि एक्टर्स बहुत पावरफुल है। ठीक है ना, अगर इसी बात को लेके चले कि हाँ ठीक है उस पर इल्जाम लगा रहे हैं ये लोग, अब वो इल्जाम कैसे डिस्प्रूव करते हैं, कैसी चीजें करके आते हैं, वो आगे ले जा सकती है। लेकिन जो स्टोरी राइटिंग में फ्लॉज आ चुकी हैं, देखना है कि किस तरीके से उसको कवर दिया जाता है, क्योंकि मर्डर के लिए ऑब्वियसली आपको चीजें चाहिए होती, मोटिव चाहिए होता है, फिर आपको को वेपन ढूंढना पड़ता है, फिर वो देन द प्रूफ कि हाँ भी विटनेसेस चाहिए होते हैं। तो वो तो मैंने कहा ना, सबसे बड़ी चीज तो नजर आ रही थी कि वो दिन का टाइम था जब वो मॉल में गए हैं, मर्डर रात को हुआ है कहीं और, बंदूक के साथ वो ये 40 गोलियां डाली गई उसके अंदर। तो ये किस तरह से वो, व्हाट इज फिरोज खान थिंकिंग, अ गर्ल ऑफ दिस साइज कैन हैव अ ह्यूज गन। उसकी तो शादी चल रही है ना तो शादी में तो वो पार्लर जा रही आ रही, हजारों उसके वो होंगे पीपल विटनेसिंग थिंग्स, बीच में जो गायब हो जाती है ना कि मिलने जा रही है अपने अपने से मंगेतर से, कभी कहीं कभी कहीं, शायद उसको पकड़ा जाएगा इसमें कोर्ट सीन्स में, अगर कोर्ट सीन्स हुए तो। अच्छा। क्योंकि चली जाती थी ना बीच हाँ, इस उसमें कवर हो जाता बिकॉज उसके पास एलिबाई होनी सिर्फ अपने हस्बैंड की थी, क्योंकि वो एक्चुअली उससे मिलने गई हुई थी में। जब हाँ हुआ ये। होगा ना, तो ये सारी चीजें अगर होंगी। थोड़ी देर के लिए। अच्छा अनिला, ये कोर्ट तक जाएगा ड्रामा? पता नहीं। नहीं, आइडिया नहीं है। अच्छा,
वोट तो वोट है ये ना। मुझे सिर्फ दो तीन चीजों का एक तो ये जो तुम वेडिंग जो सीन तुम कह रही हो ना, मैं तो उसमें भी परेशान हो गई थी। बिकॉज मुझे ये हो रहा था कि शादी हो गई या नहीं हुई, हो गई या नहीं हुई। मतलब वो लोग नाच रहे हैं, डांस चल रहा है, वो पूरा एक पूरा एक हाँ, शादी का पहले हो गए। क्योंकि हम लोग यूजुअली हमारे यहाँ तो यही होता है ना कि पहले निकाह हो जाता है उसके बाद नाच गाना शुरू होता है। इधर तो वो पूरा का पूरा डांस शुरू हो गया। मैं हैरान, मैंने कहा पता नहीं निकाह हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ है कि नहीं हुआ। वो भी बाद में जाके हुआ कि जी नहीं निकाह नहीं हुआ है बाद में। पुलिस इज बीइंग वेरी पेशेंट। वो अच्छा था कि बड़े लोग हैं तो हमें थोड़ा सा हाथ वाला रखना है। तो एक्चुअली मुझे आमना इलियास का रोल मुझे अच्छा लग रहा है। आई थिंक शी इज डूइंग अ गुड जॉब। दूसरा जो दूसरे वाला जो मुझे है ना, मुझे मुझे पता नहीं क्यों एक गट फीलिंग आ रही है कि जो सारा नंबर 2 है ना, वो एक्चुअली मरी नहीं है। शी इज स्टिल अलाइव। वो आई जिंदा है। आई हैव अ वेरी वेरी जिंदा है। स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग दैट शी इज स्टिल अलाइव। उसकी अम्मा ने उसको बचा लिया, उसको घर से बाहर भगा दिया। उसकी अम्मा ने बहुत अच्छी आई परफॉर्म, कैन बेट ऑन इट। है ना। अच्छा, मुझे उसकी जो अम्मा है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लग रही है। आई थिंक शी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। अच्छा, और जो उसके जो अब्बा है ना, उनका एक्सप्रेशन बहुत मोनोटोनस है। तुम पहले सीन से लेके अभी तक का सीन देखो, उनका एक ही एक्सप्रेशन है थ्रू आउट। 3 या 4 एपिसोड हो गए, बड़ा मोनोटोनस एक्सप्रेशन है, एक ही एक्सप्रेशन है। बाकी सबके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं लेकिन अब्बा का एक्सप्रेशन एक ही है, मोनोटोनस एक्सप्रेशन चल रहा है। हाँ, तो ये है, लेकिन आई हैव हाई होप्स यार। मुझे लगता है, मुझे भी यही लग रहा है कि कॉमर्शियली जैसे कि श्री फरहाद है ना, आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी कॉमर्शियली वाइब प्रोजेक्ट। वायबल इतना नहीं है उसमें, उसकी एक लिमिटेड ऑडियंस होगी। बट जिस तरह से हमराज है, इसका मुझे लगता है कि इट्स द अदर वे अराउंड। आई थिंक इट्स वेरी गोइंग टू बी अ कॉमर्शियली सक्सेसफुल शो। बिकॉज बहुत ज़्यादा हम एक लिमिट के बाद फिर हम लॉजिक को फिर हटा देते हैं सामने से। हम कहते हैं चलो बस अब मट्टी पाओ, अब लेट्स जस्ट वॉच इट फॉर एंटरटेनमेंट। एंड इफ दे मैनेज टू प्रोवाइड अस दैट, विल बी हैप्पी, विल बी हैप्पी, विल बी हैप्पी व्यूअर्स। सो हम ज़्यादा शिकायत नहीं करेंगे। बट अभी तक जो चीज़ हमने फील की वो तो हम कहेंगे। सो ओके गाइज, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू डिस्कस बिफोर वी एंड ऑफ? नहीं जी, आती। ये एक नया और बड़ा गंदा ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, एआई को का मिसयूज। आज भी जो भी आप ड्रामा सर्च करो ना, उसके अंदर जो भी रोमांटिक ड्रामा चलता है वो हीरो हीरोइन के एआई के थ्रू बहुत गंदे क्लिप्स बना के डाल रहे हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और पाकिस्तानी एक्टर्स, क्योंकि हमें पता था एकदम से क्लिप थंबनेल तो वही आ रही है ना कि इंटीमेट हो रहे हैं हमारे हीरो हीरोइन। तो ये मेरे पास इन्होंने कभी, आ रहा है, मैं तुम कभी क्या तुमने भी देख किया रही था। हो सनिया? तुम क्या देखना शुरू हो गई हो? नहीं, कहीं नहीं, यही है हमारे हीरो हीरोइन। ये मैं आपको भी भेजती तुम्हारे हूँ। पास आ रहा है जहरिश? मेरे नहीं नहीं, मुझे मत भेजना प्लीज। मुझे भेजोगे मेरे पास भी आने शुरू हो जाएंगे। आज- लेकिन देखो ना कितना गलत यूज हो रहा है कि हाँ, हमारी कितना अच्छा डिसेंट रोमांस और सारा कुछ है। ये कौन यूट्यूबर्स हैं जो इस किस्म की चीजें बना रहे हैं, वो मुझे काफी बुरा लग रहा है। शेम शेम तो शेम बस ऐसे ही है। शेम 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 शेम। हाँ, मैंने एक दफा देखा था जब ये इश्क मुर्शिद चल रहा था। उसमें मैंने एक कोई वीडियो क्लिप देखी थी, आई थिंक बिलाल और दुर्रे फिशां की, कुछ इस तरह का मैंने देखा था। और उसके बाद एक और मुझे समहाउ आई थिंक जब वो कभी मैं कभी तुम आ रहा था, तो उस जमाने में कुछ ऐसे था कि वो हानिया और फहद का कुछ था। बट इट वाज लाइक, मैंने तो उसको क्लिक भी नहीं किया, वो जस्ट वेंट अवे विद इट। मैंने कहा एक दफा क्लिक कर लिया ना तो गए, फिर तो गए। फिर तो बस फिर यही चीजें आनी शुरू, लाने लग जाएंगे। फिर तो आने शुरू हो जाएंगी। तो अब मुझे मेरे पास नहीं आती। या फिर मैं वो नॉट इंटरेस्टेड को मैं ऐसा वो कर देती हूँ तो फिर वो मेरे पास हट जाती हैं। तो सनिया मजे ले मैं रही, भी कर लूंगी। सनिया मजे ले रही। नहीं नहीं, मुझे कितना बुरा लग रहा है कि हमारे एक्टर्स जो असली लोग हैं वो बेचारे कितने ट्रॉमा में चले जाएंगे कि हमारे ऊपर क्या क्या बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी को अच्छी जगह इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं बिल्कुल सही सही कह रही हो, बिल्कुल टेक्नोलॉजी को सही जगह पुराने इस्तेमाल पुराने चाहिए। जमाने जैसे शरीफ फरहाद में अखबार में आ गया था ना स्कैंडल, तो आजकल के जमाने में एआई है। ये वही बात है, दे हैव टू टेक दिस नॉनसेंस इन पार्ट ऑफ देयर करियर, पार्ट ऑफ देयर जॉब। हाँ, टू मच। इग्नोर कर देते हैं और क्या कर सकते हैं, ये तो हाँ, मुझे दुनिया। तो मैं तो फ्रेंकली ये जो बहुत ज्यादा हगिंग और टचिंग शुरू हो गई ड्रामे की, मैं तो इससे भी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते। आई डोंट नो, मुझे मुझे समहाउ आई गेट क्रीप्स आउट ऑफ इट। बट द ऑडियंस वांट्स टू सी, राइट, इसलिए दिखा रहे होते हैं और क्या, ठीक रेटिंग। है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेट देम बी। तो चलें जी, और एनीथिंग एल्स? आई थिंक हो गया आज का तो। हो गया, चलें जी, फिर काफी इंशाल्लाह लंबा हो गया। नेक्स्ट वीक फिर आते हैं दोबारा परवरिश और शेरी फरहाद और हमराज के साथ। बिकॉज फरार तो खत्म हो गया तो हमने उसको दी एंड कर दिया। और फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, ठीक है? अरे टिल ओके।
Cheerios, bye bye, Allah Hafiz. Thank